जय मसीह के नाज़रीन, आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं जीटीवी पे। और आज स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं स्पेशल पैनल के साथ। ये स्पेशल ट्रांसमिशन क्यों है? क्योंकि आप अमूमन अपने इस खादम को बुध वाले दिन देखते हैं अवाम शो में, लेकिन ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, कंट्रोवर्सी हुई, एक तनाज़े ने जन्म लिया। ये नया तनाज़ा नहीं था, 4-5 साल से केस चल रहा था, आसिया बीबी केस, आपको पता है। तो इसमें पाकिस्तान की मैं तो कहूँगा टॉप की तो नहीं, लेकिन यह है कि वन ऑफ द टॉप कोर्ट्स उसने आसिया बीबी के ख़िलाफ़ जो सज़ाए मौत का फ़ैसला था उसको अपहोल्ड करने का फ़ैसला किया है, यानी कि सज़ाए मौत को बरकरार रखा जाएगा। तो आज की आयत मुबारक जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, ज़बूर 62 बाब, अगर उसकी पहली आयत देखें तो यहाँ यूँ लिखा है, मेरी जान को खुदा ही की आस है। और ऑब्वियसली ये आसिया बीबी के दिल की भी आवाज़ होगी, मेरा ईमान है कि मेरी जान को खुदा ही की आस है, वरना ये जो दुनिया वाले हैं, अदालतें, जजेस, दे आर नॉट बेस्ट। और ये जो फ़ैसला दिया गया आसिया बीबी केस में, ऐसा लगता है कि जैसे मज़हब के नाम पे एक बर्बरियत का जो नाकाबिल फ़हम खेल जारी है, ये उसी का कोई हिस्सा था, चैप्टर था। और आलमी सतह पर भी भरपूर मजम्मत का सिलसिला इस वक्त जारी है। और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी और आसिया बीबी केस का कानूनी, अखलाकी और मुनासब हल क्या है जिससे पाकिस्तान की फेस सेविंग भी हो, और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मसला बन चुका है। और ये केस नया नहीं है, पुराना है। ज़ाहिर है 2009 से ये सिलसिला चल रहा था और 2010 में वो सेंटेंस उनको मिली थी आसिया बीबी को, सज़ाए मौत, जब सेशन कोर्ट ने उनको, पंजाब का एक गांव था इतामाली, ये पंजाब शेखुपुरा के पास, वहाँ पे एक तनाज़ा हुआ था ख़वातीन के मबैन पानी पीने के मसले पे। व्हेन दे वर इन द फील्ड, वहाँ को बैरीज वगैरह चुन रही थी, तो वो थोड़ी सी कोई मसला तवालत अख्तियार कर गया, मजहबी रंग पकड़ गया, ये खुदा जाने क्या हकीकत थी। लेकिन जिस खातून को लगा कि आसिया बीबी ने ब्लास्फेमी की है, जो कोई ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जिससे कोई मजहबी पहलू निकलता था ब्लास्फेमी का, तो उसने मुकामी क्लैरिक को बताया। मुकामी क्लैरिक ने पुलिस स्टेशन जाके केस दायर करवाया, FIR कटवाई, और उसकी बिना पे आसिया बीबी को उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया था 2009 में। और अब इस वाक़या को 5 बरस बीत चुके हैं। इसमें 12 ऐसे मौके आए जब अदलिया में पेशियां हुई निचली कोर्ट में, फिर 2010 ही में आसिया बीबी को सज़ाए मौत दे दी गई, और अब 4 साल तक ये केस चलता रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और अब दोबारा पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट तक गया है, और हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा अप होल्ड किया है सज़ा को, और फैसला किया है कि ये सज़ा बरकरार रखी जाएगी मौत की। इस वक्त मैं अपने पैनलिस्ट का तारफ़ करवाता चलूँ, और फ़ारन से शुरू करता हूँ। सारे चेहरे जाने पहचाने हैं कम्युनिटी के, तजिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, और अपने अपनी फील्ड में माहिर हैं। प्रोफेसर मानवर रफ़ाइल साहब, और आपके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं नईम वाइल साहब, और आप उनको भी देखते हैं, इज़ वन ऑफ आवर रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स। और मेरे बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरमा एस्तर दास साहिबा। और आप तमाम हजरात का शुक्रिया। और अगर आप नईम साहब और प्रोफेसर साहब इजाज़त दें तो मैं एस्तर साहिबा से शुरू कर लेता हूँ, बिकॉज शी इज़ अ क्रिश्चियन राइट एक्टिविस्ट, और ख़वातीन के मामलों पे भी बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी। तो आसिया बीबी केस, नाइंसाफ़ियों की ये आग कब बुझेगी? पहला आपका रद्द-ए-अमल क्या था? आपको लगता था कि इंसाफ के तकाजे शायद मद्देनज़र रखे जाएंगे, नहीं रखे जाएंगे, ये क्या हो गया अचानक? लेकिन जिस हिसाब से इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हुआ है और इसने इस केस को पूरी दुनिया में सुना गया है, देखा गया है और रिएक्ट किया गया है, उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव नतीजा निकलना चाहिए था। जैसे बहुत सारे बाकी केसेस में, ज़ीरम शाह के केस में, और उससे पहले 87 से ये सिलसिला शुरू है, और 93 में कुछ लोग थे, जो कुछ इंडिविजुअल क्रिश्चियन इंडिविजुअल्स थे, जिनको ख़तरा था कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो जाएंगी, उनकी अदालत के बाहर फैसला होने से पहले उनको मार दिया जाएगा, तो उनको हुकूमती सतह पर मदद मुहैया करके मुल्क से फ़रार होने में मदद दी गई थी। ये तब से सिलसिला शुरू हुआ, और एक तरह से हमारी हुकूमत ने तब से ही कह दिया कि हम इन लोगों के हाथों बेबस हैं।
और जो कुछ नफरत की फसल ज़्यादा दौर में बोई गई उसके सामने अब हुकूमत भी उसको कंट्रोल करने के लिए, रिलीजियस इंटॉलरेंस को और उसके रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वो अपने आप को बेबस महसूस कर रही है। क्योंकि अगर आप हुकूमत में और फिर भी आपको एक इंडिविजुअल को बचाने के लिए मुल्क से फरार करवाना पड़े तो आपकी जो इख्तियार है वो कहीं जाहिर नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये था कि जितना इसको इंटरनेशनल मीडिया पे इसको एक्लेम किया गया है, देखा गया है, रिएक्ट किया गया है, कुछ ना कुछ इस हिसाब से पॉजिटिव नतीजा निकलना चाहिए कि आसिया की जान को या उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ बख्शा जाए किसी भी सूरत में। लेकिन जो नतीजा ये निकल रहा है ये तो हमारी तौक़ात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये वार्निंग है ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए, औरतों के लिए, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी। अगर वो छोटे मसलों को, एक इंडिविजुअल के मसले को हैंडल नहीं कर सकते, पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी वो कैसे ले सकते हैं? और इस्लाम में जो ये है कि माइनॉरिटीज़ को अमन या का तहफ़्फ़ुज़ का वो जो वादा करते हैं इस्लाम के कवानीन के मुताबिक, वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल ठीक है। नईम साहब, कहाँ कहाँ बेकायदगियाँ आपको नज़र आई थ्रू आउट 5 ईयर्स में? जैसे असद साहबा ने कहा कि हुकूमत का मुकम्मल फेलियर नज़र आता है, बिलाखिर ऐसे केसेस में लोगों को जान बचा के बेगुनाह साबित भी हो जाएं तो राह फरारी मैं कहूँगा इख्तियार करनी पड़ती है जान बचाने के लिए। उनकी धरती जो है वो एक गैर मुल्क बन जाता है। तो क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जी, गुजारिश ये है तस्कीन साहब कि ये कोई पहला केस नहीं है और आप यकीन रखेंगे ना ये आखिरी केस है। और मैं ज़ाती तौर पे या जितने भी मसीही हैं पाकिस्तान के, इन सब के साथ कहीं ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है जिसमें मज़हब के नाम पर हमें बेइज्जत किया गया है। और अगर आगे से कोई बंदा जवाब देता है तो फिर उस पे ये केस बना दिया जाता है। ज़ियाउल हक से पहले जब इस तरह नहीं होता था तो उस वक़्त और दूसरी तरह से जलील किया जाता था। चूड़ा, ये भंगी, इस किस्म के अल्फाज और हकारत से देखना, होटलों से उठा देना और बेइज्जत करना, औरतों के अगवा, मारपीट, ये सब कुछ चलता था। फिर जब देखा उन्होंने कि ये इस तरह ये लोग काबू नहीं आ रहे, जो गो सरकारी तौर पे हम अभी तक 10 लाख की आबादी है हमारी, और पता नहीं अजीब बात है, हमारी मसीही कौम जो शायद भांज है, खुद ये करोड़ों में बढ़ते जा रहे हैं और हम उसी तरह 10 लाख के 10 लाख बल्कि शायद कम होते जा रहे हैं। हाँ जी, हम आते हैं आसिया बीबी की तरफ। तो जनाब ये इसी तरह होना था। आप देखें हाई कोर्ट में जब इस केस का फैसला सुनाया गया है तो वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, वहाँ पे नारे लगाए गए हैं। इन लोगों को किसने अलाउ किया कि ये वहाँ पे जाएं? और इतना सेंसिटिव केस जिसमें एक पूरी कम्युनिटी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये आसिया बीबी नहीं है, इसमें हमारी जो जितनी मसीही कम्युनिटी है 2 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, हम सब इन्वॉल्व हैं। वो सिर्फ वो किसी एक माँ की बेटी नहीं, वो हम सब की बेटी है, हम सब की बहन है। तो ये भाई ये इसी तरह ये होना है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये सोचने पे कि ये क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, आप देखें आरिफ इकबाल भट्टी जस्टिस थे, उन्होंने वो मंजूर मसीह केस का शायद डिसीजन किया था, बरी किया और उनको गोली मार दी गई। अब ये मसला ये है कि हमारे थाने और जुडिशरी और हमारी मसाजिद जो हैं, हमारे उलमाए कराम, तो ये पब्लिक के कहर व गज़ब से डरते भी हैं और कहीं ना कहीं इनमें एक वो जो नफरत है मसीहों के साथ वो भी मौजूद होती है। तो ज़बानी कलामी इंसाफ कह देना कि जी हम इंसाफ करेंगे या इंसाफ किया जाता है, तो ये नहीं है। मैं एक शेर कोट करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल का। वो कहते हैं, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। तो आप देख लें कि नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर एक ही काम हो रहा है कि मसीहों की गर्दनें उड़ाई जाएं। तरीकाकार मुख्तलिफ है, सीरिया में देखें, शाम में देखें, मिस्र में, लीबिया में, कहीं भी आप देखें। तो ये दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे खतरनाक मजहब मसीहत है जिससे सारे ही डरते हैं।
और एक पुरअमन कौम को ये ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। और ये आप हिंदुस्तान में देख लें, वो भी यही कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे गुफ्तगू में बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, नईम साहब बात कर रहे थे सेंसिटिविटी की, कि ये इतने हसास नौइयत के केसेस होते हैं, लेकिन इन केसेस में हम देखते हैं कि उतनी ही नाअहली बरती जाती है। लोग जो अननेसेसरी प्रेशराइज करते हैं, कोर्ट्स के बाहर खड़े होते हैं। ये जो अभी ताज़ा तरीन फैसला था 16 अक्टूबर का, इस पर भी इतला ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने तो आज दोनों इसको कवर ही नहीं किया सही तरह, लेकिन ये है कि 2000 के करीब फनेटिक्स बाहर खड़े हुए थे। फिर वो जब फैसला आना तो नारेबाजी। तो इतनी हसास नौइयत के केस में इतनी बेहुसी, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये क्या रवैये हैं? बेशर्मी है, मुनाफकत है, रयाकारी है और बेहयाई है। आसान लफ्जों में पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को बहुत बड़े मुफक्कर कहते हैं, जब वो मीडिया पे आते हैं वो बड़े इम्फाइज अल्फाज में कहते हैं अक़लियतें तो हमारी मुक़द्दस अमानतें हैं। उन मनहूसों को पूछें कि ये मुक़द्दस अमानतें कैसे हैं? आपको अमानत का लफ्ज़ के लुग़वी माने नहीं आते? आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती है? या मुनाफकत और रयाकारी से काम लिया जा रहा? मुक़द्दस अमानत से मुराद ये है कि किसी ने वो आपको चीज़ सौंपी है और आपने कुछ मखसूस मुद्दत के लिए, एक तयशुदा मुद्दत के लिए रखनी और फिर आपने वापस करनी है। हमें कौन अंग्रेज दे के गया था? या हमें महमूद गजनवी दे के गया था? मोहम्मद बिन कासिम दे के गया था? या गांधी देकर गया था? हम तो पिछले 10,000 साल से उस धरती पर रह रहे और उसी की सजा भुगत रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया तारीखी तौर पे। अब जिस सवाल का जवाब आपने दिया ना, देखिए बात सुनिए, मुनाफकत ये है कि जज डरते हैं, पुलिस सिर्फ वीआईपी और बैरोक्रेट्स की हिफाजत करती है और वकील आजकल गुल्लूबट बने हुए हैं। पाकिस्तान के वकील एक खास मुद्दत के बाद, जब नवाज शरीफ ने पहली दफा बाकायदा नवाज शरीफ ने पहली दफा कोर्ट पे हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट पे, उसके बाद वकीलों का किरदार गुल्लूबट का होता चला गया और बाकायदा फुल फ्लैग गुल्लूबट का किरदार मुमताज कादरी के दौर में शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो भी आपने बता रहे हैं ना, ये उसी का एक तसलसल चल रहा है। ठीक है, अब ये सवाल ये पैदा होता है जो आपने किया है कि इन जजों की हिफाजत कौन करेगा? ठीक है, अभी भाई साहब ने बताया कि वो जज को गोली मार दी। ठीक है, जजों को खुलेआम वार्निंग आती हैं, जजों को बता दिया जाता है जी तेरा बच्चा वहां पढ़ता, तेरा पोता वहां पढ़ता, तेरी बेटी वहां पढ़ती है। जज समझ जाता कि मुझे क्या कहा गया। ठीक है, ये काम गवर्नमेंट का है। एटम बम बना लिया, गौरी मजाल बना लिया, हतफ मजाल बना लिया, बदर बना लिया। हालत आपकी ये है कि आप अपने जज को और आप अपने बैरोक्रेट को तो हिफाजत नहीं कर सकते। तो इन एटम बमों का हमारा किस काम का? ठीक है, दूसरी बात यह है कि कानून पाकिस्तान में है कहां? क्या पाकिस्तान की कानून में ये चीज शामिल है कि कोर्ट के अंदर गैर मुतल्लका लोग आकर नारेबाजी करें और वकीलों को? अब ये जो बहावलपुर वाला किस्सा है, जिसमें एक बहावलपुर यूनिवर्सिटी का नौजवान जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर बाहर अमेरिका से पढ़ के आया था, कोर्ट के अंदर, चलती कोर्ट के अंदर जज को वो कह कर गया था, जुनेद हाफिज, जज को बंदे कह के गए थे चलती कोर्ट के अंदर कि जी अगर फैसला इस तरह हुआ तो ये बंदा नहीं बचेगा। ठीक है, वो नहीं बचा। ठीक है, जज के अंदर सामने हुआ। क्या कर लिया हमारी हुकूमत? राशिद रहमान वाला। जी हाँ, राशिद रहमान के साथ क्या कर लिया हमारी पुलिस ने, हमारी एजेंसीज ने? इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जजेस का कसूर नहीं है, कसूर कहीं और है। करता धरता जिम्मेदार है और ये बाकायदा एक मर्डर है, इंटेंशनली मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। सही है। तो ऐसा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आयद होती है। वो कहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर भी हो जाते हैं, माजी में भी हमने देखा कि फैसलाबाद पे भी एक बड़ा मशहूर केस है। हाँ जी, दो भाइयों को मर्डर किया, इमानुअल नाम था एक और दूसरे का नाम राशिद साहब और राशिद। हाँ जी, इनमें एक पास्टर भी थे, दोनों भाइयों में। तो इस तरह के वाकयात के अदालत उनको जुल्म इंतहा देखिए कि कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि ये दोनों भाई बेगुनाह है, यानी वो बाहर आ रहे थे, फैसला हो गया कि वो बेगुनाह और उनको सरेआम मार दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अदालतें कहीं और लग रही हैं, इसका मतलब सही है। ये अदालतें कहाँ लग रही हैं? असल अदालत कहाँ लगती है?
अच्छा, पहले तो आपने कुछ कोट किया, आपने कहा फनेटिक्स, आसिया बीबी, वापस आते हैं आसिया बीबी के केस की तरफ, ताकि इसको एक केस स्टडी बना के हम देखें कि हमारे माशरती रवैये किधर जा रहे हैं। आसिया बीबी के आपने कहा कि बाहर 200 फनेटिक्स जमा थे, 2000। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी वो फनेटिक्स थे, हम ये क्यों नहीं कहते कि वो अवाम है, और हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि जो लोग पहले एक मुट्ठी भर तादाद में थे, जिनको हम सोचते थे कि ये फनेटिक्स हैं, अब वो वैसा नहीं रहा है मामला। इतनी देर तक जो हेटेड सीड्स बोए गए हैं ज़्यादा दौर में, थ्रू करिकुलम, थ्रू मसाजिद के मंबर से जो तकारीर होती थी, उनसे जिनमें बताया गया है कि यहूद और हनूद हमारे कितने खिलाफ हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो उन्होंने बाइबल को, खुदा के कलाम को बदल डाला है, इसलिए अगर कुरान पाक में हुक्म है भी कि आप इनकी किताबों को माने तो ये एक तरह से एक माइंड फॉर्मिंग की गई है एक, और उसमें मैं, और ये जो सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सडन नहीं हो रही। मैं कोट करना चाहूँगी यहाँ पर कि अभी हालिया अप्रैल में 2014 में मैं नाम भूलने का जैसे लिख के लाई हूँ, रहमान चिश्ती साहब हैं जो MP हैं कंजर्वेटिव के, और उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ जो है वो परसिक्यूटेड हो रही हैं और प्रोसिक्यूटेड हो रही हैं थ्रू ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी लॉ इज बीइंग यूज्ड टू प्रोसिक्यूट एंड परसिक्यूट पाकिस्तानी क्रिश्चियंस स्पेशली एंड अदर माइनॉरिटीज़। तो उन्होंने कहा था कि आप PM नवाज शरीफ से इसके बारे में बात करेंगे या नहीं, उन्होंने एक रिमाइंडर दिया था। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, लेकिन नवाज शरीफ की टेक उस पर कुछ भी क्लियर नहीं थी, ना ही डेविड कैमरॉन ने हमें कुछ उसके बारे में अपडेट किया है। ठीक है, तो ये बात है कि जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो फौज ने तालिबान को भी कंट्रोल कर ही लिया, तो अगर ये मसला हल करना चाहें तो हल किया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है मगर आप उसको चलाना ही नहीं चाहते, जिस तरह लॉ है, अगर आप उसको उसका नफाज ही नहीं करना चाहते तो कौन आपको पकड़े। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो चलते रहते हैं, और नवाज शरीफ की हुकूमत ने तो कभी भी माइनॉरिटीज़ को इम्पॉर्टेंट मैटर नहीं समझा। और जो इसके अलावा मैं सोचती हूँ कि मीडिया और प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वकील जो वो गुल्लू भट्ट बने, सारे नहीं, अभी हमने सुना है कि एक क्या मुझे नाम उनका राशिद रहमान, उनको कत्ल कर दिया गया, जजों को कत्ल किया जा रहा है, वो भी एट स्टेक हैं, पूरे सारे लोग एट स्टेक हैं। क्यों? एक नफरत की लहर जो क्रिएट की गई उसको अब स्टॉप करना है, ये सुनामी नफरत की जो है, और ये किस तरह होगी? ये इसी तरह से होगी अगर ओपन फोरम पे हमारी लीडरशिप अगर नहीं बोलेगी। लीडरशिप का मतलब है सियासी लीडरशिप जो जिम्मेदार है पाकिस्तान के अवाम के, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो नईम साहब, ये जो मामला हैं जैसे अख्तर फरमा रही हैं, नीयतों का बड़ा इसमें अमल दखल है, तो नीयत या विल जो होती है किसी काम करने की नज़र नहीं आती। जब काम करना चाहें तो जैसे असर ने इशारा दिया कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी तो नबर्द आज़मा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो ये जो हमारे माशरे के अंदर सरायत कर गई है मजहबी मुनाफरत, ये भी एक मजहबी दहशतगर्दी मैं कहूँगा या फनाटिसिज्म, इसके ख़िलाफ़ ऐसी नीयत क्यों नहीं बांधी जाती? देखें जी, ये वो अभी बात नीयत की हुई थी, तो जैसी किसी इंसान की नीयत होती है उसी तरह का वो अमल करता है। तो जब आप इनकी नीयत ही नहीं है कोई काम सीधा करने की, मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट और जजेस और दूसरे सिविल सोसाइटी वो सब जानते हैं कि ये सब झूठे केस होते हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो चंद लोग हैं जो समझते हैं या बात करना चाहते हैं उनको मार दिया जाता है, जैसे कि सलमान तासीर शहीद या हमारे जो शहबाज भट्टी साहब थे, तो इस तरह शहरी रहमान थी, उनको भागना पड़ा था पाकिस्तान से। तो मकसद ये है कि अगर कुछ करना है तो ये मीडिया पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मीडिया पे डिबेट हो, पार्लियामेंट में डिबेट हो, और जितने फोरम है सब पे इस चीज पे बात हो। हम नहीं कहते कि आप इस कानून को तब्दील करो, हम तो ये कहते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल जो है वो रोका जाए, ठीक है। और आप ये देखें
कि जब हम ये कहते हैं कि इस कानून का जो गलत इस्तेमाल है वो रोका जाए, तो उस पे भी हमारे जो उलमा कराम हैं इस्लाम के, वो उस बात पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो 295 CA भी ये ख़त्म करना तो ये नामुमकिनात में से है। तो अब मसला ये है कि आजिया बीबी के साथ, उसके बच्चों के साथ, या और जितने लोग हैं वो जो जहाँ जहाँ भी हैं या तकलीफ़ें उठा रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस मसले का हल क्या है, इसको किस तरह हल किया जाना चाहिए। अगर करना चाहते हैं कुछ ये लोग पाकिस्तान में, तो जनाब इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि वो मशीन है लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफी शायद उसको बोलते हैं। तो जो शख्स किसी पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाता है, उस मशीन पे एक गैर जानबदार फोरम उसका टेस्ट किया जाए ये झूठा है या सच्चा है। अगर वो झूठा है तो वही जो कानून है वो उस शख्स पे लागू करके मुकदमा चला के उसे सजाए मौत दी जाए। उसके बाद केस जो है, और ये SP लेवल पे इंक्वायरी हो इस केस की, और जिन जजों के पास होता है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और अभी मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा था वो मजमून, हमारे सैमसन जावेद उनका मजमून था, तो उन्होंने भी एक अच्छी बात कही है कि जब तक इस केस का फैसला ना हो ये सारी कार्रवाई जो है खुफिया रखी जाए, इसको अनाउंस ना किया जाए। क्योंकि ये आप देखें बादामी बाग में जो वाक़या हुआ था उसमें आपने देखा कि जो लोग आग लगा रहे थे और नारे लगा रहे थे, उनमें 9-9, 10-10 साल के बच्चे कंधों पे जनाब वो बूट पॉलिश वाले डिब्बे रखे हुए वो भी नारे लगा रहे हैं और वो भी आग लगा रहे हैं। तो ये अजीब सा ये सिलसिला है। ये इनको शुरू से ही घर से ही नफरत की तालीम दी जाती है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, 10-11 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, तो जनाब हमारे वो तनूर था जहाँ पे रोटियां लगाते हैं, तो 2-4 दफ़ा मैं चूंकि घर के करीब था गया, रोटियां लगवाई। तो एक दिन मैं गया तो हमारे मोहल्ले की एक मुस्लिम लड़की थी मेरी आम उम्र, वो पहले से बैठी हुई थी। उसने जब मुझे देखा, मैंने आटा उठाया हुआ, उसने वो जो रोटियां लगाने वाला था उसके साथ को बात की। मैं जब वहां पहुंचा तो उस बंदे ने कहा कि जी आटा ले जा, असी साइयां दी रोटियां नहीं लाते। तो जनाब ये जब आप बच्चों, अब अनपढ़ लड़की थी, किसी स्कूल में अभी नहीं गई, वो किसी अदारे में नहीं गई, वो उसके घर में ये बातें होती हैं तो घर वाले सिखाते हैं कि ये ईसाई जो हैं ये चूड़े हैं, ये भंगी हैं, इनसे बात नहीं करनी, इनके साथ खाना पीना नहीं। मैं दुआएं देता हूं जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और अपने उन लीडरों को जिन्होंने कायदे आज़म के साथ मुआहदा किया, लेकिन वो उनसे पूछना भूल गए कि प्यारे कायद, तुम्हारे बाद अगर तुम्हारी कौम ने ये बातें ना मानी तो हम कहाँ सिर देंगे जाके, हम किसको अपना माई बाप कहेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, बड़ी अच्छी एक बात भी हो रही है, हल की जाने भी जा रहे हैं, हल होना भी चाहिए, किसी भी बहस का पॉजिटिव तो यही आउटकम होना चाहिए। तो कायद की बात की, तो कायद के फरमानों पे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन ये भी एक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं कि ये जो नीयतों की हम बात कर रहे थे, ऐसा से भी बात पूछी, नईम साहब से भी पूछा, ये जो नीयत है, बदनीति बल्कि मैं कहूँगा, तो ये तो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है कि किसी को अपनी कंट्री की परवाह नहीं है कि इमेज क्या बनेगा, हम 2-2 हज़ार लेके मॉब जस्टिस के चक्कर में पड़ जाते हैं, कॉलोनीज़ को जला देते हैं। वो हालांकि कॉलोनीज़ को नहीं जला रहे होते हैं, अपने तशख़्ख़ुस को जला रहे होते हैं, मुल्क की जो एक पिक्चर है उसको जला रहे होते हैं। तो इस पे तो बल्कि मुल्क दुश्मनी नहीं, इसको तस्वर किया जाना चाहिए। किसी के दिल में ये बात नहीं आती कि वो तो मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस है। देखिए खान साहब, मसला ये है कि जिसे आपने 2000 मतलब आस्टर से इख्तलाफ करने की जसारत करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसे आस्टर ने अभी अवाम कहा वो अवाम नहीं थी, वो दहशतगर्द थे, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे जो मदरसों में पलते हैं, वो एक ख़ास मकसद के तहत पाले जाते हैं, वो मकसद कुछ और है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, घरों में हमारा एक समाजी सेटअप है, वो क्रिश्चियन और मुसलमान और हिंदू हो, हम अपने बच्चों को सेटअप सिखाते हैं, ये
तेरी चाची है, इसके साथ तूने ना आकड़ के बात करनी है, समझे, इसको खींच के रखना है। तो वो जब बच्चा अपनी चाची को गालियां देना शुरू करता, फिर एक वक्त आता है वो बड़ी बहन को भी गालियां देता है, वो अपनी माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी गालियां देता है। लेकिन हमने वो बच्चा सिर्फ गालियां देने के लिए इजाजत किसको दी थी? चाची को और पड़ोसन को। लेकिन वो बच्चा सबको देता बाद में। ठीक है, मेरी बात जी, मैं समझ गया। तो पाकिस्तान ने जो बच्चे पाले थे गालियां देने के लिए, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो गालियां सिर्फ सौतेली चाची मामी ताइयां को दे। अब वो माँ को, बाप को, बहन, बड़ी बहन को, सबको देंगे। और वो बच्चे जो आपने एक खास मकसद के लिए पाले थे, वो उस मकसद के लिए ना, आप जाकर जरा कश्मीर वालों से तो पूछे ना उनकी जिंदगी क्या है। ठीक है, तो कानून को काबू करे, कानून, बस सब तरबियती, सब सीधे हो जाएंगे। लेकिन सर ऐसे बच्चों को फिर आग भी तो कर दी जाता है ना। अब जिस बच्चों को वो आग करने की तैयारियां कर रहे हैं, ज़रब असब के नाम से, असब के नाम से, और कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से, वो बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं, काबू में तो आएंगे लेकिन कुछ टाइम लगेगा। ये एक दूसरा हिस्सा। अब मसला ये है कि हम 1952 के बाद स्लोली ग्रेजुअली विक्टिमाइज होना शुरू हो गए थे। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदानों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ठीक है, हमारे तालीमी इदारों के कर्ता धर्तों ने मुस्तकबिल पे नजर नहीं रखी कि आगे जाके 20 साल बाद हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने किस पे नजर रखी? उन्होंने नजर सिर्फ अपने उन मफादात पे रखे जो कल आने हैं, लेकिन जो 10 साल बाद होना उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि ये एक डिबेट है कि बताइए पाकिस्तान में कितने आपके पास रिसर्चर, इंजीनियर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने सर्जन हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो क्रिश्चियन हैं। ठीक है, अगर आपने क्लर्क और नर्सें पैदा कर लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं कर लिया आपने। ठीक है, चंद एमए पास लड़के पास कर लिए या चंद लेक्चरर कॉलेजेस में पैदा कर लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर लिया आपने। ठीक है, मेजॉरिटी आपने क्या पैदा किया? एवरेज। एंड यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, या दूसरी सारी दुनिया में ये होता है, ये कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है। सारी दुनिया में इंजीनियर्स होते हैं, होने भी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये खसूसी नशरियात नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं, आप सैटेलाइट के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए जहाँ कहीं भी दुनिया में देख रहे हैं। आई बिलीव कि इस वक्त बहुत दोस्त मिडल ईस्ट में हैं, फार ईस्ट में भी शायद रिस्पॉन्स आता रहता है हमें ऑनलाइन। आप फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी हमें मैसेज भेजें लाइव कॉल्स के लिए। अभी टेलीफोन लाइन्स ओपन कर देते हैं। और आज का इसको क्वेश्चन समझ लें कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की एक आला अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने मसीही खातून आसिया बीबी को उनकी रिहाई और बेगुनाही के लिए जो दायर करदा अपील थी उसको खारिज कर दिया। ये 2014 में छठी मेरे ख्याल इनकी पेशी थी, सिर्फ 1 साल के अंदर। तो उसको ना सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि जो सेशन कोर्ट की उनको 2010 की दी हुई थी सज़ाए मौत, उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया। तो आपके ख्याल में क्या ये मुतनाज़ा फ़ैसला किसी नादीदा दबाव के तहत तो नहीं किया गया? कोई ऐसे हाथ जो नज़र नहीं आते, ऐसी आंखें जो सिर्फ नकाब के अंदर से दिखती हैं, और क्या इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल तौर पर बलाए ताक रख के ये इन्फ्लुएंस्ड फ़ैसला था? इस हवाले से आप ज़रूर फरमाएँ। और क्या इस फैसले ने पाकिस्तान की साख को एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी सतह पर बुरी तरह मजरूह किया, इमेज को बिगाड़ा? तो इस हवाले से आप अपना नुक्ता निगाह भी पेश कर सकते हैं, जिसके लिए आप टेलीफोन लाइन्स आपके लिए अभी ओपन कर देते हैं ताकि आप फ़ोन कर सकें और इस मसले का हल क्या होना चाहिए ये भी बता सकें। आसिया बीबी केस में हुआ क्या था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं एक न्यूज़ रिपोर्ट की सूरत में। उसके बाद फिर बातचीत के सिलसिले को यहीं से दोबारा ज्वाइन करेंगे। The grief and agony of 2 young girls who wait to see if the Pakistani government will execute their jailed mother. Whenever I see her picture, I cry, says 12-year-old Isham. This month, a Pakistani court sentenced Isham and Isha's mother, Asia Bibi, to death, not because she killed, injured, or stole, but simply because she said something. Prosecutors say Asia Bibi insulted Islam and the Prophet Muhammad. They say the alleged incident happened when she was picking berries in this field in the town of Itanwali, just about 2 hours west of Lahore. Court records show Asia was sharing a bucket of drinking water with fellow workers, but when she dipped her cup, her fellow workers refused the water, saying it had been touched by a non-Muslim woman. Asia Bibi is a Christian. The women argued. Mafia Sitar and her sisters say they were there and heard Asia's insults.
She said your Muhammad had worms in his mouth before he died, Sattar told us, a crude way of saying Muhammad was no prophet. The town cleric Qari Salam reported the incident to police, who arrested Bibi. After nearly 15 months in this jail came the conviction and the death sentence, per Section 295C of Pakistan's Penal Code. Whoever defiles the name of the Prophet Muhammad shall be punished with death or imprisonment for life. When I heard the decision, my heart ached, says Asia's husband, who denies she ever insulted Muhammad. He says death threats forced him and his daughters, one of them disabled, to flee their village. और नाज़रीन, ये आपने ख़ुसूसी रिपोर्ट भी देखी कि ख़बर का बैकग्राउंड क्या था। ये पाकिस्तान के पंजाब का एक गांव था इतामाली, जहाँ पे आसिया बीबी ओरिजिनली रहने वाली थी। उनके हस्बैंड आशिक मसीह साहब को भी देखा आपने, उनके बच्चों की बातें भी सुनी। ऑब्वियसली दे आर अ शैटर्ड फैमिली और इस वक्त बड़े कर्ब से गुजरे होंगे जिसका शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस वक्त हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं एस्तर दास साहिबा, नईम वाइस साहब और प्रोफेसर अमानुअल रफ़ाइल साहब। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सब चेहरे देखे हैं आपने हमेशा, दे आर रिमार्केबल एक्सपर्ट्स। और नईम साहब, 2014 में बार बार पेशी मुलतवी हो रही थी, इस दफ़ा मुलतवी हो रही थी, लेकिन अब यकदम फैसला सादर हो गया। आपको लगता था कि जैसे कोई पेशगी जज साहब का कोई माइंड बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने चंद रोज़ कबल मीडिया पे आया था कि उन्होंने कहा था कि बस जो फ्री कैन के जो वकला हैं वो जल्दी जल्दी अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। और दलाइल क्या मुकम्मल करने थे? किसी चैनल ने या न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट नहीं किया कि दलाइल हुए क्या थे, आर्गूमेंट्स क्या हुई, ये किस वक्त दलाइल मुकम्मल हुए। और ये आपको लगता है कि एडवांस में वो माइंड बना चुके थे जज? ये बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये सारा सिचुएशन जो हुई है और जो फैसला आया है ये इसी तरह ही होना था। तस्कीन साहब, इसके आपको बैकग्राउंड में जाना होगा, पीछे देखना होगा कि कौन लोग हैं, मुदई कौन है। तो मुदई इनके वही लोग हैं जो मुस्लिम हैं, जिन्होंने ये वाक़या बनाया। हमारा ईमान है कि पाकिस्तान का कोई मसीही जो है वो तौहीन रसालत जो है वो नहीं कर सकता। तो उन पे जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के सियासी तौर पे, और दूसरा आप देखें कि जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग हो रही है, फौज वहाँ उलझी हुई है, तो इस सूरत हाल में हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा मजहबी इशू खड़ा हो जिसकी तरफ उनकी तवज्जो जाए, या जिससे गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर हो, या जो आर्मी ऑपरेशन कर रही है उसमें कोई रखना आए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बदकिस्मती से सामने आई हैं। और जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे पहले से लोग मौजूद थे जो मिठाइयाँ भी लेके आए हुए थे और जिन्होंने बांटी भी, खुशियाँ भी की, सब कुछ किया। तो ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ का कत्ल है और इसके बारे में कौमी सतह पे तज़किरा ना करना ये अच्छी बात नहीं होगी। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पे बात की है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी जुडिशरी जो है ये दहशतगर्दों को तो छोड़ देती है और आसिया बीबी को सजाए मौत देती है। तो ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये बात की। और बाकी लीडरान को आप देखें, इसी दौरान इमरान खान जलसे कर रहे हैं, ताहिरुल कादरी साहब जलसे कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी वीडियो में एक जगह फरमाते हैं कि पाकिस्तान की अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, या इस्लामाबाद में भी उन्होंने कहा, लेकिन कल के जलसे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने अपना सारा वो बताया कि वह हुकूमत में आके क्या करेंगे, अकलीतों के बारे में कोई बात नहीं उन्होंने की। तो ये भाई ये बदकिस्मती है हमारी। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि हमारे जो लीडर उस वक़्त थे उन्होंने उनको मौलाना मौदूदी की उस टाइम की तहरीरें भी ज़हन में रखनी चाहिए थी, जब वो कहते थे कि कायदे आज़म ये काफ़िर आज़म है, और भी मौलवी हज़रात ये सब कुछ कहते थे। और मौलाना मौदूदी ने ये भी फरमाया था कि अकलीतें जो हैं पाकिस्तान बन जाएगा तो ये वहाँ पे ज़िम्मी होंगी, इनका फ़ौज में कोई रोल नहीं होगा, इनको कलीदी मुलाजमतें नहीं दी जाएंगी। तालिबान भी यही कहते हैं। हाँ जी, तालिबान भी यही कहते हैं। तालिबान भी यही कहते हैं।
और जजिया टैक्स देंगे और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे पूरी दुनिया में, शाम में, इराक में ये क्या हो रहा है, वो जजिया ही मांग रहे हैं। वो तो इस्लामिक कानून है ना, वो इस्लामिक शरिया कानून है, उसको तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। तीन बातें वो कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, या जजिया दो, तो या कत्ल के लिए तैयार हो बिल्कुल ठीक है। तो इधर कुछ थोड़ा रुख और है। आप देखें कि कराची में दाइश आ चुकी है, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ। लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि दाइश हो या तालिबान हो या ये ना भी हो, तो अब ये जो आम आदमी उठ के देहातों में, इधर शहरों में केस दायर करवा देते हैं, तो भाई ये इनका नफरत का जो पैमाना है वो तो वही है जो दाइश का और तालिबान का है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे जो अभी आप लोग चंद दिन हुए एक साबिक बिशप साहब से मिले थे जी जी, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा था कि आप क्लर्जी को सियासत में मत इन्वॉल्व करें, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है। और माशाल्लाह बिशप साहब ने ये नहीं बताया कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, हाँ जी। ओह माय गॉड। तो ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो खुद मतलब, तो जितनी देर वो बरसर इक़्तिदार रहे, वो क्या करते रहे, सियासत ही तो करते रहे हैं वो चर्चिज की और दूसरे ये मिशनरी अदारों में। तो ये हमारे जितने ये बड़े बड़े लीडर साहबान हैं तो यही करते हैं, जब कौम पे मुसीबत का वक़्त आता है तो उस वक़्त सबको एक होना पड़ता है। ख्वाब मसीह खुदावंद ने तो कभी नहीं था कहा, वो जब पूछा वो किसी ने कि जनाब ये कैसर को जजिया देना चाहिए, उन्होंने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो हमारे सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर तो मसीह खुदावंद है, और जिन्होंने कोड़ा लेके तो हैकल को 2 दफा वो डाकुओं चोरों से आजाद करवाया, हमारे पिशावर चर्च को तबाह बर्बाद कर दिया गया रहीम यार खां में और बेशुमार जगह पे उकाड़े पे। तो ये क्या किया इन्होंने, इनको तो रहने ही नहीं चाहिए। सही है, सही है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं फिरोज बोल रहा हूँ बेटा। जी वैक्सीन तो जानना मैनू, सॉरी नाम नहीं आ रहा मुझे, आवाज नहीं आ रही। जॉन फिरोज। अच्छा जॉन फिरोज साहब, जी 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 जी। हाँ बेटा, मैं ते इस मुल्क विच भी जी जी मैं किन्ने लोकां नूं इह सालम अपना क्लियर करवाया है ते फ्री ऑफ पे एक बंदे नूं रिफ्यूज कीता हुआ है, ओदा नाम यू मसीह। अच्छा, ओदा सर ने मसीह तो उन कहन लगे जिन्हें जान के रखिया मसीह ये है मुसलमान ते जान के करदा, होम ऑफिस च रिफ्यूज होया जी। लै ओनू मैं कोर्ट च जाके ते लैके दित्ती आ रेजिडेंस। और फिर बेटा मेरे नाल मेरे सामने होया है इस मुल्क च 2 साल पहले नेशनल न्यूज़ सी जी जी। एक्टन टाउन वाले मुसलमानों के स्कूल च बच्चों की पढ़ाते सन कि क्रिश्चियन आ मंकी आ जूस आ पिग। और मेरे मुंह ते क्या गया, यकीन करके हीलिंग हॉस्पिटल के उत्ते हॉस्पिटल में अपनी वाइफ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਾਮ ਮੰਕੀ ਔਰ ਜੂਸ ਆ ਪਿਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ। मैं क्या हदीस लिखने वाले तुसी जो कुछ भी तुसी कहंदे हो ठीक है, ठीक है। ते मैं बेटा आर्गूमेंट से 1400 गर्ल्स स्कॉटलैंड च ना की कीता है, ये भी नेशनल न्यूज़ सी। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन साहब। नेक्स्ट कॉलर की जाना बढ़ते हैं, फेसबुक के मैसेजेस भी पेश खिदमत करूंगा। हेलो हेलो जी जनाब, कौन साहब कहाँ से? मेरा नाम जी क्रिस्टोफर सुबान है। क्रिस्टोफर शहबाज साहब? सुबान SUBH। सुभान, अच्छा कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं सलाह से बात कर रहा हूँ जी। हुक्म करें जनाब। राइट सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं अक्सर LBC के टॉक शो पे जाता हूँ जी जी। तो परसों ये सवेरे डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान को 500 बिलियन जो है ना वी गिव एड टू पाकिस्तान। हाँ वो एजुकेशन के लिए, मगर वो ये कह रही थी जो अपना उस वक्त इंटरव्यू ले रही थी लोगों का, वो ये कह रही थी कि why should we contribute towards the rope that's going to hang आसिया बीबी। जी जी। तो वो ये कहते कि हमें नहीं, इनको मना करना चाहिए कि इनको एड ना भेजें पाकिस्तान को। फिर मैं जब उस पे टॉक शो पे मैंने कहा जी देखें
पाकिस्तान में आसिया बीबी इज नॉट द ओनली वन। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन जिनका अभी तक पता नहीं कि वो कहाँ है। हजारों आसिया बीबी हैं, हजारों आसिया बीबी हैं। और मैंने कहा जो ये हमारे से सेकंड क्लास का सिटीजन का ये सलूक होता है कि अगर मेरी बीवी को अगवा करके लेके उसकी जबरदस्ती उसको मुसलमान करके शादी कर दी है, उसके बाद ये होता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा ये मार के निकाल देंगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो मेरा ख्याल हम लोग जो एड देते हैं पाकिस्तान को, एड नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एड अपनी संभाल के रखें, बिकॉज वी नीड दिस इन दिस कंट्री, दैट वी आर द टैक्स पेयर्स। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है जनाब। बात यह है कि उनको ये है कि न्यूक्लियर बम बना सकते हैं तो अपने मुल्क के लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकते। सही है, होता तो सारा टाइम वही निकल जाता है, फिर पढ़ने का टाइम कहाँ रहता है। तो चलें, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। जीनत सरवर रेड हिल, क्या आसिया बीबी के फैसले ने अकलीतों को पाकिस्तान में मजीद गैर महफूज और बेगाना बना दिया? असल में आसिया बीबी केस एक सिंबल बन गया है, ठीक है, और इसमें भी कोई मतलब मेरा काफ़ी अरसा जेलों की खाक छानते हुए गुजर गया, और तो वहाँ एक से एक केस पड़ा है। असल में पाकिस्तान का अलमिया टू सम एक्सटेंट, लार्ज एक्सटेंट तो नहीं, टू सम एक्सटेंट गुर्बत और गैर कानूनियत है, ठीक है। कानून नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी टाइप के जो लोग हैं ना, पहले 20 फैमिलीज होती थी, बाद में 50 हुई, अब वो 200 फैमिलीज हैं, उनके लिए एक अलग कानून है, ठीक है। जो जिस उस किताब, जो कानून की किताब है, उसके पन्ने पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी कानून जो मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए एक अलग कानून है, ठीक है। उसमें थाने में दाखिल होने से छतरौल शुरू होती है और उसकी सज़ा 7 साल की है, 7 महीने की है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब तक थाने में और जेल में रहूंगा वो छतरौल जारी रहेगी, कोई कानून, कोई जज नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कानून ही असल अलमिया है, उस पर एप्लीकेशन नहीं होती है। आसिया बीबी का केस ये कि शुक्र है कि दुनिया किसी हद तक आसिया बीबी के साथ है, लेकिन वो एक सिंबल है उस मजलूमियत का जो क्रिश्चियन है। सिर्फ मलाला सिंबल नहीं है पाकिस्तान में, आसिया बीबी भी एक सिंबल है। अगर आसिया बीबी पढ़ी लिखी होती तो आज यूरोप के नाक में दम होता, लेकिन असल प्रॉब्लम है वो बेचारी अनपढ़ है, गांव देहात की औरत है, ठीक है। किसी पढ़ी लिखी औरत के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट पंगा ले, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता लगता है कि पंगा होता क्या है, ठीक है। यही मलाला है। मलाला क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके पीछे उसके बाप का हाथ है, और आज मलाला पूरी दुनिया को घुमा रही है, ठीक है। शेरी रहमान क्या है? एक कहानी है, एक पढ़ी लिखी है। आसिया बीबी का अलमिया यह है कि वो अनपढ़ है, ठीक है, और वो आसिया बीबी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसके बड़े 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 रिनाउंड स्कूल और कॉलेज पाकिस्तान फख्र करता है वो क्रिश्चियनों के। लेकिन आसिया बीबी पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है। और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी वक्त डाला हुआ है, वो आफिया बीबी के नाम से वो अमेरिका में कैद भी हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। प्लीज प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप बात करें। मैं नाम की बड़ी मुमासलत है, आसिया और आफिया, लेकिन हाँ नहीं, देखिए ये डॉक्टर आफिया नहीं, ये आपने ये फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है, लेकिन ये एक फर्क है क्रिश्चियन मुआशरे में, या यूं कह लें कि सेकुलर मुआशरे में, और मुमलकत खुदादाद जिसे पाकिस्तान, जिसे खुदा ने बनाया है, इस्लाम का किला पाकिस्तान, उसमें और उसमें फ़र्क है। आफिया पाकिस्तान से कट्टर जमात इस्लामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। आप गूगल पे जाइए, जिसे शौक है देख ले जाके। कट्टर इस्लामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है जमात इस्लामी से। अब भी उसकी बहन जमात इस्लामी की ख़ास मेंबर है, ठीक है, हर जलसे में मौजूद होती है। कराची की फैमिली है, इसका बाप स्कॉलरशिप पे गया एज यूजुअल, जैसे पाकिस्तानी करते हैं, वहां जाके छुप गए, उसका बाप पढ़ा, आफिया वहां पढ़ी है। फिर आफिया इस हद तक पढ़ी है कि उसके पास शोफर था, यानी ड्राइवर। अमेरिका में ड्राइवर, यूके में ड्राइवर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बाद में नेशनल बलिया, और एक बहुत बड़े साइंटिफिक इदारे में एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी। और आसिया बीबी क्या है वो आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है जनाब। SMS भी शामिल करूंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जनाबी अली, कौन साहब, कहाँ से? मैं डेविड बोल रहा हूँ, क्रॉयडन से। आपसे मुलाकात भी हुई थी जी, डेविड साहब, डेविड चौधरी। जी जी जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जी कि इन लोगों से मुसलमानों के आगे कोई चीज रखनी, कोई इल्तिजा रखनी, उसका कोई मायने नहीं है।
क्योंकि इनकी किताबें इनको सिखाती हैं कि ये जुल्म करें। तो इसलिए इनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु से दुआ करें कि खुदावंद इनको सही राह पे लाए। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। ये मामला फिर इसका मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मजहबी नोयत क्या है, तो इसको फिर डील भी मजहबी लिहाज से करना चाहिए या कैसे करना चाहिए इसको डील? मैं इसमें 2 मिनट लूँगी तस्कीन इस बात के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं कि कानून का मसला है, प्रोफेसर साहब, मैं इस बात को सेकंड करना चाहती हूँ कि ये वाकई कानून का मसला है, क्योंकि कानून प्रॉपरली आप नहीं करे। जिस तरह से रिमशाद मसीह के केस में साबित हो गया था कि वो जो ये झूठी एक कहानी थी, तो जिस बंदे ने ये झूठी कहानी घड़ी थी उसको कोई सज़ा नहीं दी गई, तो उसकी वजह से लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो और फिर ये माशरती रवैये जो ये मजबूत होते जाते हैं कि हम जो भी करेंगे वो करते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून की टेक्निकल फॉल्ट है कि ये कानून ब्रिटिश इंडिया में था, लेकिन जब ये मतलब 3 दहाइयाँ पहले इसको पाकिस्तान में इसको नाफिज किया गया, उस वक्त ये हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये हुकूमत के पास इख्तियार होता था कि अगर कोई लोग या कोई एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप जो होता था, अगर उनसे कोई ख़तरा होता था कि वो किसी सेक्टेरियन प्रॉब्लम को तो उसके वो खिलाफ वो करते थे। ये 1860 का बना हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अभी 3 दहाइयाँ पहले ये क्या कर दिया गया कि आपने वो आज़ादी और बड़ी सारी जिम्मेदारी लेके हर एक के हाथ में दी थी। एवरी इंडिविजुअल जो उसको ना समझ सकता है ना उसको हैंडल कर सकता है, और वो इस आज़ादी का बिल्कुल वो इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा है कि दाइश ने तो नहीं आसिया बीबी के खिलाफ मुकदमा किया ना, वो तो आम लोगों ने किया है और नफरत का पैमाना। दाइश पाकिस्तान में आपको पता है पहुंच चुकी है, बड़ी बैड न्यूज़ है वो, बल्कि आप वॉल चॉकिंग भी देख सकते हैं, हमारे पास एक्सक्लूसिव पिक्चर भी हैं, पाकिस्तानी मीडिया बल्कि उनको शो कर रहा है। ये देखें जी, दाइश ने कराची में भी खतरे की घंटी बजा दी। नईम साहब, आईसिस जिंदाबाद, खलीफा अबू बकर अल बगदादी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जी असर जी तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसका अगर आप देखेंगे ये इसका स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है, तो स्पेक्ट्रम ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखेंगे ये ब्लास्फेमी लॉ को किसी के ऊपर भी डालना इतना आसान है कि वो पूरे के पूरे वकीलों के जत्थे के ऊपर उन्होंने डाल दिया, उन्होंने पूरे थाने पे कर दिया। और यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि ये सितंबर 2014 में जो टेररिज्म की नवाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर इनकी तरफ से क्या है मौलाना कादरी की तरफ से ये जो रेड दायर की गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ब्लास्फेमी को भी ऐड कर दिया जाए। और फिर वो फरमा रहे थे कि जनाब कोई किसास नहीं है, कोई दियत नहीं है, खून का बदला खून। अपनी तरफ से तो इनको एक दूसरे को भी माफ करने का वो नहीं है। और स्पेक्ट्रम इसका देखेंगे मुल्क के पीएम तक ये पहुंच गया है, तो इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। और इसके हल के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जिस तरह मलाला को प्रोजेक्ट किया गया है वो एक हादसे से बच गई है, उसके बाद वो सिर्फ वो एजुकेशन के लिए बोल रही है। तो आप आसिया को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर सकती और उसको वहां से निकाल के ला सकते। ठीक है, हमारे साथ कोई इंटरनेशनल कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर जी। जी जनाब, कौन साहब कहाँ से? थोड़े मैं कहाँ से बोल रहा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा, बोलिए। मैं आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कभी आपके प्रोग्राम में कभी जोर से बोलिए, थोड़ा सा बुलंद आवाज से बोलिएगा जरा। सॉरी, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा था मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगे। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही, मेहरबानी जी। अच्छा, तो एक भाई साहब ने कहा है कि आसिया पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसके पीछे कोई डिफेंस नहीं है। आसिया बीबी, आसिया। तो जो वहाँ पर पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे बड़े बड़े पास्टर हैं, जो बड़े बड़े पार्टी हैं, जो वडिया वडिया सलीपा पा के बैठ के टीवी के उत्ते बड़े तस्करे करते हैं, वो की कर रहे हैं आसिया? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन ही, मैं क्रिश्चियन ही भाईजान। ठीक है, चले कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप? जी सॉरी, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा? ऐड यही करना चाहता हूँ कि जो देखें क्रिश्चियन लोगों को चाहिए कि कोई बाहर निकलें, उसके लिए कुछ करें। घर में बैठे रहते हैं, टीवी पे आके कहते हैं फॉरेनर लोगों को, यूरोपियन यूनियन लोगों को कि वहाँ पर क्रिश्चियनों को प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करते हैं अपनी डोनेशनों के लिए। वो बेचारी आसिया बीबी को क्या बचाएंगे? जिन्होंने माँ बाप के टीवी पे आके बैठ के बोल वचन देने थे, मसीह से वचन पढ़ते। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी जी आपकी कॉल की। क्रिश्चियन नहीं है शायद, कह रहे मैं क्रिश्चियन नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं कि
पता नहीं चला, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ, एक और बहनों को भी कॉल है। हेलो 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 जी, तस्कीन भाई, मोहसिन है जी। मोहसिन साहब अबू धाबी से बात करें। हाँ जी बिल्कुल। जी मोहसिन साहब फरमाइए जनाब। जी जी मोहसिन। हाँ जी, तो तस्कीन भाई काफी अच्छी डिस्कशन चल रही है, मेहरबानी। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में जो हमारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में मसीही नेशन का, जी हाँ जी, तो वो इससे ज्यादा के हम जो है वो परसिक्यूटेड तो चले है ही, हमें ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ही डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे जो बनी हुई है, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे अपने अंदर है। हमारे अपने अंदर क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, अब देखें कि जब भी कोई इशू होता है तो या तो हम वो तस्वीरें बनाने तक फेसबुक की रह जाते हैं, और या आपस में वो हाय हाय करके बड़ा बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। फेसबुक ही मुझे वो अजीब सी बात है कि एक किसी बच्ची का रेप हो जाता है, तो बजाय इसके कि जो है मोहल्ले के या एरिया के जो लोग हैं उनको हेल्प आउट करें, उनके कोर्ट में लेके जाएं, और या उनके जो डिमांड और उनकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ हेल्प आउट किया जाए, उनको उल्टा आके तो तसल्लियां दी जाती हैं। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मोस्टली लोग मेंटली प्रेशराइज कर देते हैं उनको, तो वो तो ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हमें मिल सकता ही नहीं है ना उस वक्त तक जब तक हम लेने के लिए खड़े नहीं होंगे। ठीक है, हम तस्वीरें बना के क्या मांगना चाह रहे हैं, और हम एक दूसरे से वो एक मेलें करके तो बातें कर सिर्फ क्या ठीक है। अमली तौर पे बहुत कुछ होना बाकी है। मौसम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अमली तौर पे शायद बहुत कुछ कम हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अमली तौर पे तस्कीन साहब, सबसे पहले मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि तमाम मसीहों को, खा वो किसी भी तबके से हों, अमीर हों, गरीब हों, कोई चर्च से रिलेटेड हों, सियासतदान हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर इसी तरह होता रहेगा, और ये मेरी गुजारिश है, ये मैं बार बार कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत और नफ़रत की फ़ज़ा में वो मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं। मैं कुछ अर्सा पहले गया था पाकिस्तान, मैंने देखा वहाँ लाहौर में बहुत से मसीह हैं जो रिक्शा चलाते हैं, हर एक रिक्शे में क्रॉस का निशान है, किसी पे मुकद्दसा मरियम की तस्वीर है, किसी पीछे कोई ना कोई आयत लिखी होती है। तो ये लोग हैं असल में हमारे हीरो। तो इनके लिए कुछ, और ये वो बिल्कुल वो दुरुस्त कहते हैं जो पाकिस्तान के मसीह हैं, वो कहते हैं ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं मसीह, ये कुछ नहीं हमारे लिए करते। और ये तस्कीन भाई, ये चलो 100% नहीं लेकिन 80% ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम चार यहाँ बैठे हैं, बात करके हम घरों को चले जाएंगे या जो सुन रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हम इकट्ठे होते? अभी ये आसिया बीबी का केस हुआ है, यहाँ पे जनाब हमें चाहिए था 5, 7, 10 हज़ार की वो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे होकर मुजाहरा करते, तो वो हर बंदे ने 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, बाइस शर्म है। अगर हम मसीही हैं, मसीह के नाम लेवाएं, तो हमें खुदा के लिए अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखते अपने रवैयों को हमें एक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एक और हमारे साथ कॉलर आई बिलीव इंग्लैंड से बाहर से मौजूद हैं। हेलो 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 जी जनाब, सुन सकते हैं आपको? कौन सा बोल रहे हैं? मैनुअल पेरिस से बात कर रहा हूँ। मैनुअल साहब पेरिस से जी, क्या फरमाएंगे आप? गुड इवनिंग जी। मेहरबानी भाई। मैं क्योंकि बात 295 सी की हो रही है जी जी, तो इस हवाले से मैं हदीस से एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। जहाँ इनके रसूल गुजरते थे, रोजाना गुजरते थे, रसूल मुसलमानों के पाक रसूल पाक गुजरते थे, तो एक औरत थी वो रोजाना उन पर कूड़ा फेंकती थी।
तो एक ऐसा कई दफा हुआ। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो उनके घर चले गए पता लेने कि आज मुझ पर कूड़ा नहीं फेंका, तो उन्होंने तो उस पर कोई तौहीन रसालत नहीं लाई। सही है। तो उन्होंने तो बल्कि उनकी खैरियत पूछी, उन्होंने तो कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया कि ये वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, बस मैं इतनी बात करना चलें। सही है जी, बड़ी अमानुअल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, ये जो वाकया आपने सुनाया है ये झूठा है, समझे? नहीं, वो हदीस में है। हाँ जी, हदीस में गलत लिखा हुआ ना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये झूठा है। मेरी बात सुने ना। ठीक है, इनके मौलवी मस्जिदों में हमें बताते झूठ बोलते ना। सही है, कितनी मंजिला बिल्डिंगें थी सऊदी अरब में उस जमाने में, वो तो झोंपड़ों में और वो उनमें रहते थे, झोंपड़ियों टाइप के। झूठ बोलते हैं तो ये इनका फिर मजहब ही झूठ पे है। वो एक अलग बात है, लेकिन ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये झूठ है, ये गलत हदीस है। बात को किसी और बड़ा मुफस्सल टॉपिक है, इसको बल्कि इस पे शायद पूरा शो भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं इंटरप्ट किसको कर सकूं, मेरा ये ख्याल है कि हम अकेले अगर लड़ते रहें, या वाहिद साहब ने भी कहा कि मसीही है हमें करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ मसीही बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान जो यहाँ पर हैं, और बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो मसीहों के इस तरह के हालात के मुताबिक हमारे साथ चलते हैं, हमें उनको भी एड्रेस करना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनकी बेइज्जती करके या ये बता के कानून खिलाफ है या ये कि मुसलमान नफरत से भरे हुए हैं, हम किसी अचीवमेंट को पा सकते हैं। लेकिन ये कि पहले आपका कोई अपना स्ट्रक्चर हो, फिर आप नुमाइंदा बन के दूसरों के पास जाएं, व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड। सोनिया सरदार साहबा का ब्रेडफोर्ड से मैसेज है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, कॉल पहले ले लेते हैं क्योंकि वो होल्ड पे हैं। हेलो जी जनाब, कौन सा, कहाँ से? शमशाद बोलना जी, हुक्म जी जनाब। अभी एक नौजवान ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आप जानते हैं चारों में शामिल है। वो भी हमारे इस गांव में शामिल है, क्योंकि उसने प्रॉपर बताया है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। असल में बात ये है कि जो भी साथ आता है आपकी इस आवाज को आगे लेकर जा रहा है। सही है, सही है। खुदावंद इस नौजवान पर अपना हाथ रखे, ठीक है जी, और खुसूसन दुआ करें। दुआ करें कि वो नेक्स्ट टाइम अपना नाम भी बता दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर छुपाना भी जाए तो उनका हक है। सोनिया सरदार का मैसेज कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं, यूएसए, यूके, अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान पे किस तरह दबाव बढ़ाएं, प्रॉपर दबाव आसिया बीबी की रिहाई के लिए। बड़ा एक सादा लेकिन मुफस्सल इसमें मफहूम छुपा हुआ है, लगी लपटी रखे बगैर। वो कहते हैं कि आसिया बीबी के रिलीज़ के लिए किस तरह प्रॉपर दबाव बढ़ाया जाए, स्ट्रेट फारवर्ड प्रेशर। और सेकेंडली कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है अगर, तो क्या उनका भी ज़रा टेम्परेचर ना चेक कर लीजिए जाए आसिया बीबी के हवाले से, कोई मीडिया उनसे पूछे। ज़रा आसिया तो एक मिसाल बन जाएगी, लेकिन मिनोरिटीज़ के बारे में उनका पता चलेगा। इमरान नहीं बोलेगा जी, वो हालांकि डेली धरना देते हैं, लेकिन इमरान नहीं बोलेगा। लेकिन नईम साहब, अभी 19 तारीख को उनके जो कंटेनर है धरने में, उसके ऊपर तो यौम इकलीत मनाया गया था। आई बिलीव के ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ और एक दो और रूफस इमानुएल और एक खातून जो हैं और एक स्वरण सिंह साहब, ये सारे भरे हुए थे। तो इनके 16 तारीख को फैसला आया था, 19 तारीख को कंटेनर पे खड़े हुए थे, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला आसिया बीबी के लिए। वो जी बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। अभी एक वो हदीस का जिक्र आया था, वो यहूदी और उनका, मैं ये कहता हूँ, मैं थोड़ा सा एस्टर के साथ इत्तेफाक करूँगा कि देखें, हमें इस चीज़ से गर्ज कोई नहीं होनी चाहिए वो हदीस ज़ईफ़ है या मुस्तनद है। हम उसको मुस्तनद ही मानते हुए हम ये क्यों नहीं मुतालबा करते कि जब हजरत ने उस औरत को माफ़ कर दिया तो भाई आप इतने जलाली क्यों बने हुए हो अकलीतों के लिए? तो आप किस बात पे कहते हो कि जी हम उनकी हर बात पे अमल करते हैं और हम इस्लाम के और अपने नबी के चाहने और मानने वाले हैं, तो जो कुछ वो करते रहे आप उस पे क्यों नहीं अमल करते? हमने गुनाह कौन सा किया जिसकी सजा हमें दे रहे हो? खुद ये मस्जिदें चलाते हैं, खुद ये दरबार चलाते हैं,
खुद जनाब आपस में जो पंजाब असम्बली में इन्होंने मुकद्दस वो आयतें लिखी हुई थी वो फाड़ के फेंक दी, अपोजिशन ने और दूसरों ने कहा जी हम तौहीन रिसालत का केस कराएंगे, आपस में सुलह हो गई। फैसलाबाद में मस्जिद को जलाया गया। वो जो एक बड़ा दिल आजारी का वाकया सामने आया था, जूते के ऊपर वो साहब देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, प्रॉपर ब्लास्फेमी है जी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे भी और अपने तमाम उन मुफक्रिन से भी जो हाथ जोड़कर यूं खड़े होके टेलीविजन पर आकर वो हदीसें सुनाते हैं, कुरान के हदीसें बताते हैं, मुसलमान को खुदा को मानो, भेड़िए का काम खून पीना है, ठीक है। पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों के मुंह को खून लगा हुआ है, और आज का नहीं 1400 साल से लगा हुआ है, मुसलमानों का नहीं, फंडामेंटल मुसलमानों का, ठीक है। पाकिस्तान में वो हमसे बदला ले रहे हैं कि अंग्रेज ने हुकूमत क्यों की, वो उसका बदला मुझसे ले रहे हैं कि अंग्रेज 150 साल पाकिस्तान में हुकूमत क्यों करके गया, वो मुझसे बदला ले रहे हैं। अयूब खान ने मार्शल क्यों लगाई, उसका बदला मुझसे ले रहे हैं। कायदे आजम ने सेकुलरिज्म की बात की गई, उसका बदला मुझसे ले रहे हैं, ठीक है। शियों के ग्रुप ने खाना काबा और मदीना पे कब्जा कर लिया, उसका बदला वो मुझसे ले रहे हैं। चर्च मेरा जलाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के फेनेटिक एक मखसूस लॉबी है, थोड़ी सी अक्सरियत पाकिस्तान की आवाम दोस्त है, मोहब्बत करने वाली है, क्योंकि वो उसी मिट्टी से पैदा हुए जिससे मैं और आप पैदा हुए हैं, अक्सरियत। तो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि वो मुल्क दुश्मनी की इंतहाई है ना, कि किसी को पाकिस्तान के इमेज की फिक्र नहीं है, नहीं होगी ये कतरो गारत या कश्तो खून। लेकिन क्रिश्चियनों को पैसिव किरदार अदा नहीं करना चाहिए, मेहरबानी करें। बिल्कुल ठीक है। एक दो कॉलर्स जो हैं उनको भी शरीक महफिल करते हैं। हेलो 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 जी, आप बात करें, आप इस वक्त आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। हेलो जी जनाब। हेलो तस्कीन भाई, मैं नासिर बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या फरमाएंगे जनाब? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। पहली बात तो यह है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक स्पेशल प्रोग्राम आपने दिया है। थैंक यू। और सेकंड मैं इसमें ऐड ये करूंगा कि वाकई में ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जब आपस की बात होती है तो ये इनकी नानी एक हो जाती है। अभी पिछले दिनों में आपको पता है जियो पे जो इन्होंने फिल्म चलाई थी, वो प्रोग्राम में वीना मलक और कुरान की तौहीन हो गई थी, और सारे मुल्ला आके बता रहे थे नहीं, जब कोई एक्सक्यूज कर लेता है, माफी मांग लेता है तो माफी कर देनी चाहिए। तो आज वो माफी का जज्बा किधर गया इनके पास से? वो एक अनपढ़ औरत और एक मतलब, हालांकि उसने कुछ कहा भी नहीं है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसने ये कहा है कि अगर तू कह रही है कि तेरा अगर नबी सही है, तो कह रही है कि मेरा भी नबी सही है। उसने तो उसके बारे में कोई बात की नहीं, मोहम्मद के बारे में। सही है। और सेकंडली ये है कि मैं ये दरख्वास्त करूंगा अपनी सारी कांग्रीगेशन से, जितने सुनने वाले हैं, कि कोई एक दिन मुतय्यन करें, रोजे में ठहरें और दुआ करें। खुदावंद जुल जलाल है, कादिर मुतलिक है, वो कोई ना कोई राह निकालेगा। बिल्कुल, हमारा यही बेहतर हाल है। बड़ी मेहरबानी जी। तमसीना अजील कहते हैं कि बरतानिया में मुकीम मलाला यूसुफजई का आपने जिक्र किया प्रोफेसर साहब एस्तर, उनको कहते हैं उनको नोबेल इनाम मिल गया, पाकिस्तान में आसिया बीबी को सजाए मौत मिल गई, समझ तो गए होंगे आप जी। जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, ये तो वही बात है जैसे उन्होंने कहा कि माशरती मुनाफिकत की अकास है ये बात, कि जो औरत 5 साल से अपनी बका की जंग लड़ रही है, उसके लिए हमारे पास तसल्ली के भी अल्फाज नहीं है, उसके लिए कोई होप भी नहीं है। और एक दूसरी तरफ मलाला है जिसका बाप कुछ एक्टिविस्ट था और फिर उसने उसको प्रमोट किया है, फिर एक हादसा हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो झूठ था, सच था, जो भी था, लेकिन मैं लाला के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो अगर आप आसिया को देखो तो वो कितनी देर से इंसाफ की तलब कर रहा है, सब्र के साथ। और क्रिश्चियंस भी ऐसे कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने ये कहा है कि वो पैसिव ना रहे, मैं भी इस बात की कायल हूँ, क्योंकि खुदावन ने भी कहा मांगो, खटखटाओ तो तुम्हें दिया जाएगा, बैठे बिठाए नहीं मिल जाएगा। तो और ये भी बात ठीक है कि मसीहों को जो तालीम है वो है प्यार की, बर्दाश्त की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि अगर आपके एक गाल पे चपेट मारे कोई, दूसरा आप उसकी तरफ फेर दें, फिर उसके बाद तीसरा तो नहीं है। यू मस्ट एटलीस्ट रेजिस्ट तो करना चाहिए। कई लोग जो दुआ के लफ्ज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि जब आप लोग कहते हैं ना कि जी ये बड़े मकसद के लिए दुआ करें,
तो कुछ लोग ऐसे दुआ का खुदा माफ करे लफ्ज़ इस्तेमाल करके राह फरार भी इख्तियार करते हैं अमली तौर पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेरी दुआ सच्ची है ना तो मुझे दुआ के अंदर ही मैसेज मिलेगा कि ये करो नेक्स्ट, ये जुलूस निकाल लो, नहीं करना, ये लेटर लिख लो, हर तरह की मुझे गाइडेंस मिलेगी अगर मेरी दुआ सच्ची है। तो अरफक्सद आशिर, आप स्कॉटलैंड से मैसेज आपने भी कहा कि यूके की गवर्नमेंट को पाकिस्तान हुकूमत पे आसिया बीबी की रिहाई के लिए ज़रूर जोर डालना चाहिए। अरफक्सद आशिर, थैंक यू सो मच। और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस में कहाँ कहाँ बेकायदगियाँ हुई, बल्कि आपको पता है कि पिछले दिनों में रिमशा मसीह केस भी हमने देखा था, तो क्या आसिया बीबी केस का हल भी उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मावरा अदालत? वो उसकी आप झलक भी देख लें आप अगर थोड़ी सी मेमोरी की याददाश्त के लिए किस तरह। नहीं, पहले कॉल ले लेते हैं, मुझे बताएंगे, फिर वीडियो भी दिखा देंगे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। तस्कीन भाई, मैं शमीम बात कर रही हूँ, शमीम सुहेल ब्रिस्टल से। ब्रिस्टल से जी जी। आपको और आपके मेहमानों को सबसे पहले बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया। और मैंने लेट शुरू किया ये प्रोग्राम देखना, मैं ड्यूटी से अभी आई हूँ, तो मुझे किसी ने फोन करके बोला है ग्लोरी टीवी देखो। मुझे नहीं पता आसिया केस की बात चल रही है, तो अभी अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के अंदर हमको मैसेज मिल जाता है। तो मुझे भी अभी मैसेज मिला है कि आसिया के केस के लिए सिर्फ टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर देना काफी नहीं है, अफसोस इजहार अफसोस कर देना काफी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल करें। मैं कहती हूँ कि हर शहर में लोगों के लिए कुछ छपवाए पेपर, लोग चंदा इकट्ठा करें, उसका केस यहाँ लड़ने का कोई बंदोबस्त करें। मैं आपको ऐड करता हूँ, टीवी पे केस जरूरी है क्योंकि हम तो टीवी वाले हैं ना, हम तो टीवी ही करेंगे, लेकिन लोगों का काम है, अदारों का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि इससे इंस्पिरेशन लेके मुझे बताया किस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कांटेक्ट करूं। नहीं, मैं सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन डालूं। देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि आप कह रहे हैं कि टीवी पे प्रोग्राम काफी नहीं है, मैं कहता हूं टीवी वालों ने तो टीवी ही चलाना है, ठीक है ना। तो वो तो उनके भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो टीवी चला रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ना करते तो ये भी गिला होता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो टेकअप करें, जुलूस निकालें, लेटर लिखें, कोई पटिशन देनी है वो करें, कुछ भी करें। तो आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन वाले भी तो सुनते होंगे ना? तो हाँ, आप उनको मैसेज दें, आप उनको मैसेज दें। थोड़ा सा वो लफ्जों की मैं तसहीह कर रहा हूँ। सिस्टर शमीम जी, मैं पिछले वेडनेसडे का प्रोग्राम देखा, मैं पिछले वेडनेसडे में ही था इसी प्रोग्राम में, और तस्कीन खान साहब ने तकरीबन आखिर में एक सवाल किया था आसिया बीबी के हवाले से, और जाते जाते मैंने कहा था वो केसेस जो बहुत बड़ी तादाद किसी ग्रुप की या किसी कम्युनिटी की जो लोग समझते हैं कि ये इस मुल्क में सही हल नहीं हो रहे, उसे इंटरनेशनल कोर्ट में या यूरोपियन यूनियन के कोर्ट में ले जाया जाता है। और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि इस केस को अगर पाकिस्तानी क्रिश्चियन चाहें तो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो इसको पाकिस्तानी क्रिश्चियन इंटरनेशनल कोर्ट में लेके आगे, हम जो जहाँ यूके के क्रिश्चियन है, हम कुछ मेरा ख्याल हम भी इंटरनेशनल क्रिश्चियन ही आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम उसी में आते हैं, और हमें अपने एमपीज का भी पता है कि किस तरह उनके साथ रब्ता करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लीड करें इस केस। अच्छा, ये एक अलग बात है, हाँ ठीक है, दैट्स गुड डिसीजन। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स वाकई बताने की जरूरत है, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि अपने जहाँ भी हैं, जिस तरह थैंक यू सिस्टर शमीम आपने कॉल किया है, और आपकी कॉल के तवज्जुह से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, आसिया बीबी केस के बारे में, अपने लोकल एमपीज को सर्च करें आप अपना पोस्ट कोड डाल के, और उनको लिखें, ताकि जितना ज्यादा हम उनको अप्रोच करेंगे उनको पाकिस्तान की सूरत हाल क्लियर होगी। आसिया बीबी केस का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है कि पोप साहब ने भी इस पे अपील की हुई है, सारी दुनिया ने की हुई है। नहीं, एक दफा क्या है कि वो तो भूल जाते हैं ना, अगर हम इसको चेज अप करेंगे, इफ इट बॉदर्स अस वी नीड टू चेज इट अप। ठीक है, हाँ, फॉलो अप होना चाहिए। एक्सपेक्ट पीपल यू नो कि अगर दर्द हमें हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा हमसाया दवाई लेने जाएगा। और जिस वजह से ये केस बना, मर्ज का भी जो है तशखीस होनी चाहिए, मौसमी लॉज या उन पे भी बात होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह की कई आसिया बीबीज जो हैं वो एक बच्ची को भी इन्वॉल्व किया गया जिसकी समझ बूझ ही नहीं थी बेचारी की, रिमशा की, फिर उसको जिस सर्कमस्टांसेस में निकालना पड़ा, उसकी मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा झलक जरूर देख लें। ये शायद पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मैसेज भी है कि शायद आप फ्यूचर में इस तरह के फैसले हुआ करेंगे।
प्रोफेसर साहब एक और हेलीकॉप्टर फिर रेडी हो रहा है आसिया के लिए या होना चाहिए, यही कानून है, यही हल है फिर हर मसले का? नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको 4 जुमले कहे थे, काफी मतलब हराश थे, काफी सख्त थे। शर्म का मुकाम है ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। क्या साबित करना चाहते हैं? क्या रमशा क्रिमिनल थी? क्या था? रमशा पे मेहरबानी की गई? यानी क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने एक चोर को हेलीकॉप्टर में और कमांडो की प्रोटेक्शन में पाकिस्तान से बाहर निकाला, या साबित करना चाहते हैं कि अगर वो लड़की बेगुनाह थी, बच्ची बेगुनाह थी, उसको तो गले से लगाना तो फिर आप उसको इस तरह छुपाकर प्रोटेक्शन करके क्यों लेके जा रहे हैं? को हेलीकॉप्टर में भेजना चाहिए। पाकिस्तान एग्जैक्टली पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है, इसी तरह उसका जदून का क्या हुआ, इसी तरह वीडियो में अब भी पाकिस्तान में उस मौलवी का रिकॉर्ड, नाम है नईम, नाम है उस मौलवी का, जिसने आसिया बीबी के खिलाफ दावा दिया था, को जाके FIR करवाई। उसने बाद में कहा कि मैंने गलत किया है, ऐसा कोई सबूत नहीं था, गलत किया है। क्या हुआ? जिसने आके इल्जाम लगाया था, जो गवाही आदि बनती है, हाँ जी, वो तो औरतों की, लेकिन वो मौलवी ने बाद में शर्मिंदा, उसने कहा गलत हुआ। तो ये पाकिस्तानी मुसलमानों से सुना होता तो फिर शायद मेरी पाकिस्तानी मुसलमानों से गुजारिश है कि वो कुछ करें। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मैं एक अर्ज करूं, हुक्म। देखें, ये गुफ्तगू की हद तक तो ये बातें ठीक हैं, ये जो तज्जिया हम कर रहे हैं, हालात जो हैं इससे बहुत आगे जा चुके हैं, नफरत इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर महकमे में, ये तो पुरानी बात है, तो हर महकमे में, हर जगह, आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, हर जगह आप देखें, किसी भी ऑफिस में ये दहशतगर्द जो हैं अपनी जगह बना चुके हैं। ये आप देखें, अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में वो तौहीन रसालत का एक मुल्ज़िम था, वो ब्रिटिश नेशनल, पुलिस के बंदे ने जाके गोली मार दी। ठीक है, और अडयाला जेल के अंदर, अडयाला जेल के, अब देखें मुमताज कादरी की तरह उसका भी कुछ नहीं बनेगा, वो भी हीरो बन जाएगा, वो भी एलीट फोर्स है। तो जनाब ये हम इनके लिए नरम चारा है, हमें मार मार के ये हीरो बनते हैं और इनकी पजीराई होती है, वकील इनके मुंह चूमते हैं, हाथ डालते हैं। तो ये मुआशरा इस तरह पनप नहीं सकता। आप कब तक ये सब कुछ करते रहोगे? ठीक है, और हमारे साथ कॉलर्स की काफ़ी तादाद है। मैं चाहता हूँ छोटा छोटा मैसेज ले लें, जवाब तलब बात हुई तो आप बारी बारी उस पर अपना टेकअप कर सकते हैं चीज़ों को। हेलो जी जनाब, कौन साहब, कहाँ से? तस्कीन भाई, मैं अकमल बोल रहा हूँ नॉटिंगम से। जी जनाब, जी 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 जी, क्या हाल है भाई? सब ठीक है आप सब? थैंक यू। पहले तो मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, वाकई ही ये बहुत ही अच्छा मौजू है जो सब लोग अच्छी तरह से इससे वाकिफ हैं। लेकिन बहन ने एक बात की थी बीच में, जो पॉइंट पे मैं भी चाहता हूँ उसको सेकंड करना, कि देखें हम खुद जो कोशिशें करेंगे वो ठीक है, हम माइनॉरिटी में कितनी भी बात को बढ़ा लें, हम माइनॉरिटी में हैं। मेजॉरिटी में अच्छे मुसलमान हमारे भाई बहुत ज्यादा हैं, और उनके साथ बात करके ये उन्हीं के जरिए से ही हम इसको कुछ भी आसानी अगर इस कानून में या इस मुसीबत में हो सकती है तो उनके जरिए ही हो सकती है। अदरवाइज हम खुद जितना मर्जी सर मारते रहे, हम माइनॉरिटी में हैं। और वो जैसे नईम साहब बता रहे हैं, नफरत का जहर इतना ज्यादा है, वो जिन लोगों में पहुंच चुका है उनको तो छोड़ें, लेकिन जिन लोगों के अंदर अभी भी खौफ खुदा है, जो मुसलमान भाई हैं हमारे स्पेशली, उनके साथ हमें चाहिए राब्ता करके और इसको बेहतर। तीसरी बात ये कि इत्तेफाक की बात हुई, अभी इन्होंने कही, तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशनों की, जैसे वो आप बता रहे थे, फेसबुक पे देखता हूँ मैं रेगुलरली, आपकी भी फोटोज मैंने देखी हैं, ये पिछले दिनों ICU गालबन कुछ इस तरह से है, ICC, ठीक है। तो आप एक, मुझे लगता है सरकर्दा एक ग्रुप ऐसा बन रहा है जो दूसरे आम मेरे जैसे मसीहियों को जो उजागर कर सकते हैं, उनको उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं भाई, आप ये जरूर टीवी पे काम करें, लेकिन टीवी से बाहर जो हमारे लोग हैं उनसे भी अगर आप इस तरह से मिलकर काम करें तो ये अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी अकमल साहब, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर के जाना पड़ते हैं। हेलो हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर दें, फिर हमसे बात करें जल्दी से। हेलो सलाम जी। जी जी, कौन सा बोल रहे हैं? सलाम जनाब जी, अरकमल बोल रहे हैं भाई साहब जी। जी अरकमल साहब फरमाइए। हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहना था कि कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये कदम बढ़ाने की बात सिर्फ ये नहीं कि क्या देना कदम बढ़ेंगे, कदम हमें बढ़ाने पड़ेंगे। कई दफा कदम बड़े भारे होते हैं, भारे भाई, अगर हम भारे हो या हल्के हो, कदम बढ़ाने पैणगे।
क्योंकि बस के ये गल कर देने भी असी इकट्ठे होइए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैनू मेरा ख्याल ताड़े प्रोग्राम दे मैं कोई 50 बार ये कह चुकिया इकट्ठे होवो, लेकिन कौन अगे लगदा? लीडर को है ही कोई नहीं, जो लीडर ही कोई नहीं हैगा हां तो फिर किदे पीछे इकट्ठे होंगे? ठीक है, किदे दरवाजा खड़काओगे तुसी? ठीक है, सही है। लेकिन जो नहीं, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि लीडर तो हमारा है, क्योंकि हमारा एक ही लीडर है, वो मसीह यसू था, और उसने जो हमें तालीम दी है वो यही है कि आप नफरत को मोहब्बत से आप फतह कर सकते हैं। तो मेरी अपील यही होगी कि आजकल मीडिया का दौर है और जंगें जो हैं वो मीडिया पर जीती जा रही हैं और लोगों के जहनों में जीती जा रही हैं, बजाय इसके कि इस तरह हम अभी यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं कौम को। तो आप जितने भी लोग हैं, अगर आपके जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, अगर आप अपनी फेसबुक पर उनको एड्रेस करते हैं तो उनको एड्रेस कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर कोई मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने गजा के लोगों के ऊपर बड़ी परेशानी जाहिर की है, और अभी ईरान में जो औरतों के मुंह पर तेजाब फेंका जा रहा है कि वो पूरी तरह से हिजाब नहीं लेती, उनके बारे में बड़ी परेशानी का इजहार है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आपकी कोई टेक नहीं है, नेशनल फील नहीं है, वो आप हमें अपनी कौम का हिस्सा नहीं समझते। तो मैं यहाँ उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, कॉलर्स सुन रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो अपनी मीडिया पर, अपने फेसबुक पर, दूसरे सोशल मीडिया पर लोगों के साथ कनेक्ट करें, बिकॉज अगर आप अपना दुख अपने तक रखेंगे तो उतना ही रहेगा, शेयर करेंगे तो कम होता जाएगा और बहुत सारे लोग आपके साथ मिल जाएंगे जो शायद आपके खटखटाने का इंतजार करें। ठीक है जी। टीना खान थाईलैंड, आसिया बीबी केस हमें क्या मुत्हिद कर पाएगा? और इसके अलावा मंजूर आलम साहब अमेरिका, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान में लीगल सिस्टम की नाकामी की मुकम्मल तस्वीर है। ज़ेबा गिल भी अमेरिका, वो कहती हैं न्यूयॉर्क में कि मैं आसिया बीबी से मिलने गई तो हत्ता कि जेलर ने कहा कि आसिया बीबी बेकसूर है। और दूसरी बात उन्होंने की कि बिलावल भुट्टो, आसिया बीबी की बात उन्होंने की, मगर उनके वालिद ने अपनी हुकूमत में आसिया बीबी को आज़ाद क्यों ना किया? एनीवन कैन टेक। आप देखें कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही है जिसने रमशा मसीह को के केस को हैंडल किया। आप जानते हैं कि सदर जरदारी ने उस वक्त सख्ती से कहा था कि कोई ज्यादती जो है मसीहों के साथ नहीं होनी चाहिए, और फिर साथ वो अलामा ताहिर अशरफी और हामद मीर और ऐसे और कुछ लोग थे जिन्होंने, तो मैं एस्टर की बात से, प्रोफेसर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बेशुमार मुस्लिम अजीज दोस्त हैं ऐसे पाकिस्तान में जो समझते हैं कि ये गलत बात है और उनको डरा दिया जाता है। तो क्या करें, उनके भी बच्चे हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप जो है वो हमें खुद ही लेना होगा। और आप ये देखें जनाब कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है उस वक्त कोई ना कोई अजाब जो है मसीहों पे नाजल हुआ है। शांति नगर से लेके अब गोजरा और ये बदामी बाग का वाकया और ये सारे वाकया तो उसी सांगला इन्हीं के दौर में हुए हैं। तो उसके बाद जनाब ये उस केस को संवारने की बजाय ये बिगाड़ते रहे हैं, और जो लोग मुलव्वस होते हैं उनको तरक्कियां मिलती हैं जी, और किसी पे कोई केस नहीं बनता। तो ये चीजें हैं, इसमें भी आगे ठीक है जी, आगे बिल्कुल बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो 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 जी, गुड इवनिंग। गुड जी, अपना तारुफ कराइए फिर बात कीजिए। हेलो जी जी, थोड़ा ऊंचे बोलिए। गुड इवनिंग, मैं इस्लाम से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मैंने बात करनी है कि सब कुछ ठीक है, ये आखिर जमाना है, क्रिश्चियंस पे ये सारी तकलीफों का आना तो खुदावंद की तरफ लिखा हुआ है बाइबल में। सही है, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके एक दिन दुआ रोजे का रखें इस बात के लिए, और उससे ये बात भी करें कि जो हाई अथॉरिटीज हैं उनको हम आपके जरिए, या जिनका हम तो नहीं जानते, आप उनको अप्रोच करें। जैसे मलाला को उन्होंने किया है, वो यहाँ पे नोबेल प्राइज लेके बैठी हुई है, तो हमारी जो वहाँ आसिया है, क्या हम उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकते? हम नहीं अपनी आवाज इन तक पहुँचा सकते? सही है, ठीक है जी। तो प्लीज आप ये कुछ करें, पहले तो दुआ रोजे में ठहरे अपने, ये हमारे खुदावंद का जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है हम दुआ रोजे में ठहरे, वो एक पावरफुल वेपन है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, कभी इसको इस्तेमाल नहीं करते ना हम, इसलिए हमें इसकी अहमियत का नहीं पता। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, सलाह से आपने कॉल किया। नेक्स्ट कॉलर की जान बढ़ते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग तस्कीन
जी गुड इवनिंग जनाब। मैं साहब तस्कीन, दो मुख्तसर बातें मैं कहूँगा। जी जी। एक तो ये है कि जो मैनुअल साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब, कि इसे इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाए, इसका थोड़ा सा तरीकाकार ये बताए कि ये किस तरह जा सकता है, अगर इनको मालूम है, या फिर किसी कानूनी माहिर को आप हमने बल्कि इस पे ऑलरेडी एक लाइनअप किए हुए हैं मुमताज शख्सियत को। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले फेसबुक पे बताएंगे, ठीक, फिर वो सारा करके जो भी हमारा रेगुलर अवाम शो होगा तो उस पे हम सारे मसले का लीगल जो व्यू पॉइंट लीगल, हाँ जी, कि हम यहाँ इसको कैसे लेके जा सकते हैं। दूसरी बात थोड़ी सी एस्टर ने भी कही है, लेकिन वो बात बीच में दब गई है। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, आप हर बंदा, हर खानदान ये तहैया कर ले कि हमने अपने एमपी को लिखना है। अगर आपके पूरे यूके से आपके जब लेटर एमपीज को जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे इसे पार्लियामेंट में उठाने के लिए, और वो आपको इसका जवाब भी देंगे। ये प्रेशर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। थैंक यू मैसेज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल की जाना पड़ता है। हेलो हेलो जी गुड इवनिंग। कौन सा है, कहाँ से? तस्कीन साहब, आपको और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए प्लीज। मैं सलाह से बात कर रही हूँ, गजाला मेरा नाम है जी जी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ प्रोग्राम के हवाले से कि सभी मेहमानों ने और आपने अच्छे व्यू दिए हैं कि इस सारे केस के लिए, लेकिन फिर भी हमें बी स्ट्रांग होके बहुत आगे जाना है। यही नहीं कि हमें करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। ठीक है, कौम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें हेल्प करने की वो मतलब रखते हैं, मतलब उनमें जज्बा है, तो प्लीज ठीक है, मतलब इसके लिए हम अपनी कौम को हमें बहुत अच्छे तरीके से इनकरेजमेंट करना चाहिए ताकि हम आगे आए और हमारा जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और हमारी यहाँ की नेशनैलिटी है और ये हमारा हक है कि हम भी अपने इस हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हमारे अजीजों कारब, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई सब पाकिस्तान में है और सब जानते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल हमें अपने आप को देखना है कि हम सही किरदार अदा कर रहे हैं कि नहीं। गुजाला साहब थैंक यू सो मच। और इस वक्त सरफराज मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम के रूहे रवां। हेलो हेलो जी, सलाम सबको जनाब मोहतरम तस्कीन साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, सलाम आपको। जितने भी अजीज बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू जी। हाँ जी, मैं प्रोफेसर साहब भाई नईम और अब बेटी को भी मैं सलाम कहना चाहता हूँ। थैंक यू सरफराज साहब। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज 4 शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं और कल खुदा करे यहाँ 8 और 8 हो जाए और फिर अगले प्रोग्राम में 12 हो जाए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम हेलो हाँ जी, फिर ओपन एयर प्रोग्राम करें, बड़े बड़े मतलब कि माहिरीन या कम्युनिटी ऐसे बैठे हो। सही है। जब तक भाई तस्कीन, जब तक कौमी नजरिया नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। कौमी सतह पर हम सोचें, सही है, और सब कुछ भुलाकर एक बात का, हम ये नहीं कहते कि यहाँ को लीडरशिप को लेने के लिए पाए, हम सिर्फ बैठकर बात करने के काबिल हो जाए तो फिर ये बात आगे जा सकती है। सही है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं खुश हूँ कि आज 4 है, 8 12 इस तरीके से मल्टीप्लाई सोच के जो लोग हैं वो मिल बैठे तो फिर सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जनाब। और सब और होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो फतेहमंद खुदा है और जो वो फराउन से छुड़ा सकता है तो हर बड़े शख्स से छुड़ा सकता है, बेशक दुनिया की हर मुसीबत से छुड़ा सकता है। बेशक बेशक। और बेशक बहुत सारे अजीजों ने कहा कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं जो अच्छी सोच रखते हैं उनको साथ में लाया जाए, उनके साथ बात की जाए। तो क्योंकि असल में तस्कीर पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ अकलियतों में माइनॉरिटी में नहीं बटा हुआ, बल्कि बहुत सारी माइनॉरिटी बन गई है वहाँ अब इस वक्त। हर शख्स एक दूसरे से जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तो हम तो वैसे छोटी माइनॉरिटी है वहाँ, तो हमारा तो कोई हाल है ही नहीं। लेकिन बहुत सारी और भी जो सताए हुए लोग हैं
वो भी आपके साथ एक दिन खड़े हो सकते हैं। सही है, ठीक है। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए दुआ और वाकई रोजा रखा जाए, बल्कि ये तो सिर्फ दुआ रोजा तो एक हमारी होता है ना, जब जान छुड़ानी हो तो हम कहते हैं दुआ और रोजा रखा। हाँ, वो सियासी तौर पे वो कहता है जी, वो कहता है जंग होनी थी तो कहता है जी मैं तो रोजे में था, सारा दिन घर में रोजा रखा हुआ था। तो अपनी जान छुड़ाने की रोजा था जारी करके दौद वाला जो तरीका कार है उसको इस्तेमाल होना चाहिए। सही है, ठीक है ना, वैसे ये काम नहीं हो सकता। और मैं फिर कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ मिनिस्टर के साथ जो यहाँ लोग आए हुए हैं या पाकिस्तान की जो मतलब के दूसरी जो तंजीमें हैं उनके साथ बातचीत की जाए। यहाँ की मतलब सोच, लोग अच्छी सोच वाले यहाँ मौजूद हैं, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अगले प्रोग्राम में इससे ज्यादा लोग होने चाहिए। मैं सैम भी आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, कराएं प्लीज। हेलो सलाम जी, इस्लाम से सर। हाँ जी, सलाम सबको, जितने भी भाई बहन हैं और बहन को भी सलाम आप सबको। मेहरबानी। हाँ जी, बहुत इस बात का दुख है खास तौर पे आसिया का, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ और अगर वो उसको अपने बच्चों से जुदा किया हुआ है फॉर सो मेनी ईयर्स और जो प्रोसिक्यूशन वो बर्दाश्त कर रही है, हमारा दिल कितना दुखता है। बेशक थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए तो माँ जो है तड़प उठती है। तो सचमुच एक माँ की दुआ की तरह मैं जो है सारी माओं को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम आसिया के लिए दुआ करें और खुदा उसे जल्द रिहाई देगा, यह हमारा पूरा ईमान है। और कल मैंने एक इंटरनेशनल क्रिश्चियन चैनल पे दिखाया था, उन्होंने पूरा जो वाकया हुआ है, तो खासतौर पे जो हस्बैंड है आसिया बीबी का, वो बहुत परेशान है, वो तंग पड़ चुका है कि बच्चों के साथ कभी छुपते हैं किसी जगह पे, फिर वो वहां से उठ के उनको कहीं और रखा जाता है। उस वक्त वो खानदान बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। तो इस परेशानी को हम खुदा के हुजूर उठाते हैं और मैं अपने दिल से दुआ करना चाहती हूँ उन सब बच्चों के लिए जो इस तरह प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, जहाँ कहीं भी है। आप जानते हैं कि और भी बहुत सारे आपने इस तरह से जो इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान में से कवर किया है, लेकिन सचमुच ये बड़े दुख की बात है कि एक जो माँ है अपने बच्चों से जुदा है और एज ए क्रिश्चियन आई एम श्योर शी नोज व्हाट हर फ्यूचर इज। तो इस वक्त मैं अपलिफ्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सब इजाजत दें तो। बिल्कुल। प्यारे आसमान को आप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरे पास आते हैं लॉर्ड, हम आपके इस वक्त को डाउन तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं, सर से लेके पांव तक, उसकी बच्चियों को, उसके हस्बैंड को खुदावन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, जैसे तूने खुदावन पतरस के जब वो जेल में था तूने उसकी जंजीरों को तोड़ दिया था, पाक फरिश्ता आके खड़ा हो गया था, उनको आजाद किया था खुदावन। तो इसी तरह से बीवी की जंजीरों को तोड़ दे खुदावन, जो फेवर बख्श दे खुदावन। और खुदावन जो उनके खिलाफ है खुदावन, और खास तौर पे जो गांव के लोग खुदावन, तो दुश्मनों को दोस्त में बदल देता है खुदावन। और खास तौर पे खुदावन वहाँ के जो रिलीजियस रहनुमा है, लीडर्स हैं खुदावन, वो खुश ना हो, क्योंकि खुदावन खुदा हमारा किसी के मातम करने से खुश नहीं होता, बल्कि सुलह और सफाई का शहजादा है। तो इस वक्त खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि सारे गांव से खुदावन इस बच्चे को आसिया को फेवर मिले खुदावन, और ये केस किसी भी तरीके से खुदावन इसको तू रिजॉल्व कर, ताकि जैसे खुदावन तूने पहले हमारी मदद की है इस वक्त भी कर। आसिया को हम लिफ्ट करते हैं, उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को, और खास तौर पे फेवर चाहते हैं, क्योंकि खुदावन ये एक ही खानदान था जो इस गाँव में परसिक्यूशन की गिरफ्त में आ गया है। तो लॉर्ड इस वक्त उनके रिलीजियस रहनुमा है खुदावन, उसमें तेरा रूह आए खुदावन, और उनके खुदावन सारी जो नफरत की खुदावन दीवार उसको गिरा दे, हर तरह की बुराई जो कही गई उसे खत्म कर दे। और खुदावन हमें फेवर चाहिए आसिया के लिए, उसके बच्चों के लिए। बाप तो आसमान से करने पे कादिर है, और खुदावन तो अपने बच्चों की दुआओं को कभी नहीं मोड़ता, क्योंकि तूने कहा जो तुम जमीन पे बांधोगे आसमान पे बांध दिया जाएगा, जो तुम यहाँ खोलोगे आसमान पे खोल दिया जाएगा। तो इस वक्त खुदावन आसिया के लिए रिहाई मांगते हैं खुदावन, आसिया के लिए रिहाई मांगते, उसके बच्चों पे रहम किया जाए, उसके हस्बैंड पे रहम किया जाए। खुदा के पास फरिश्ते जाओ तो रास्ता बनाओ इस खानदान के लिए, और जितने सताए जाते हैं पूरी दुनिया में उनको खुदावन मसीह के लहू के वसीला से खुदावन जो है तो अपने लोगों को छुड़ा, फिर पाक फरिश्ते सहारा करें, और इस खानदान में तसल्ली, सुकून और खुदावन जो तेरा प्यार है इनमें खुदावन, और आपके जो खुदावन अपनी गवाही
की खातिर खुदा अब तक खड़ी है, खुदा वो तुझ में और मजबूत हो जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक हमारी मदद करो, मदद करो खुदा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर पैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और व्हाट अ फील दुआ के बाद एकदम शांति और सारा सुकून मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरे सामने ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं जो बड़े बेसुकूनी ला सकते हैं। थैंक यू सर फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बात करने सॉरी अभी है टाइम। जी जी वो मैं मलाला के हवाले से अभी जिक्र काफ़ी हुआ है, यहाँ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें ये जो नोबेल प्राइज़ है तो ये अब अच्छा जरा लाइट बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये पता है किनको मिला है? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, आंग सान सूची बर्मा की, और इस कैलिबर के लोग जो जिन्होंने उम्रें गुजार दी और उसके बाद कहीं जाके किसी ने 36 साल कैद काटी, किसी ने 19, और मदर टेरेसा की आप सारी लाइफ देखें तो मलाला बहुत ज़हीन, होनहार, बहादुर बच्ची है। हम उसके लिए दुआगो हैं। भाई इतने एजाज उसको मिले हैं, उसको अब काम तो करने देते, आप उस जगह पे तो आने देते हैं। इन्होंने मलाला को एक 12, 14, 15 साल की बच्ची को वो उन लोगों के साथ ला के खड़ा कर दिया है। तो फिर ये तो लॉटरी वाली बात हुई ना कि वो किसी को भी ये दे सकते हैं। तो चाहिए ये था कि मलाला को काम करने दिया जाता, ना ये प्राइज कहीं भाग रहा था ना मलाला, तो जो उसके जो करना चाहती थी वो करके दिखाती और खुद मलाला को भी इत्मीनान होता कि हाँ मैं इसकी हकदार हो गई हूँ। तो लेकिन उनकी मर्जी है, अब ये मलाला को साबित करना है कि जो उसे दिया गया इनाम ये उसकी हकदार वो है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी को मिलना चाहिए था उनको, तो अगर लेस इमेजिन कि अगर ईदी साहब को मिलता नहीं, इसके शहबाज भट्टी साहब ने भी तो जान दी। ठीक है, नहीं मैं एक वो फर्क तरीके से बात करने लगा हूँ। अगर अब्दुल सत्तार ईदी को लास्ट वीक मिल जाता, कल परसों उनको लूट लिया गया पाकिस्तान में, डबल कितनी बड़ी खबर मिलती, ऑनर होता पाकिस्तान का, ये क्या खबर बनती, डबल ऑनर होता। अच्छा, मैं अगर इंटरप्ट कर सकूं इसको, जब सिस्टर पैम की कॉल से और उससे पहले भी मैं कहना चाह रही थी कि जिस तरह से हमारे घरों में अगर खवातीन जो हैं वो अवेयर हो तो वो पूरी फैमिली को इस बारे में अवेयर कर सकती हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं समझूंगी कि मेरी पॉलिटिकल सेंस जो थी वो 2009 तक डॉर्मेंट थी। मुझे कोई खबर नहीं होती थी कि पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा हमारी लाइफ, हमारी कम्युनिटी, हमारे मुल्क, हमारे मुस्तकबिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो मसीह खवातीन हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करते हुए उनसे बात करना चाहूँगी कि अगर वो वेकअप हों टुवर्ड्स वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, और वो अपने आप को अपडेट रखें, और घरों में ये बात के बजाय ड्रामे डिस्कस करने के अगर हम ये मसाइल डिस्कस करें अपने बच्चों से तो हम उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस दे रहे हैं। और हम देखेंगे खुदा के मुआजिज़ात अगर हम ये बातें करें, हमें लगेंगी अगर तो हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर हम अपनी डेली फैमिली प्रेयर्स में भी इनको उठाएंगे, सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि एवरीडे हम इसके बारे में कम्युनिटी पूरी अवेयर होती है। तो खवातीन का किरदार बड़ा है। मैं ज़ाती तौर पर अभी जानता हूँ सिस्टर शमीम सुहेल साहबा ने फ़ोन किया था ब्रिस्टल से। शी इज़ एन एक्टिव लेडी अपने एमपीज़ के साथ, जिस तरह माजी में मुझे अच्छी तरह याद है वो उन्होंने रब्ता रखा हुआ है, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तकालीफ से उनको आगाह करती रहती हैं। तो इस तरह और बहनों को भी सामने आना चाहिए। बहुत से नाम हैं, अभी शायद नहीं ले पाऊँगा क्योंकि बताया जा रहा है कि कॉल्स हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। जय मसीह की। हाँ जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ, ताहिरा मेरा नाम है। लंदन से ताहिरा जी। जी हाँ जी भाईजान, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग ये जो पाकिस्तानी ये सरबराह जो बने फिरते हैं, इनको चाहिए कि ये हमारे लोगों को प्रॉपर वो तो देते नहीं है राइट्स, तो इनका जो ये गुस्ताखे रसूल का कानून कैसे हम लोगों पर लागू हो सकता है। और दूसरा ये है कि ये हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है मोहम्मद से, तो हमारा उसके साथ क्या लेन देन है जो ये कानून हम पर लागू करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल भी ले लेते हैं साथ ही। हेलो गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं आप? भाई मैं अलिशा बात कर रही हूँ लूटन से। जी जी फरमाइए।
आज का जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा है, आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे एमपी हैं, जो लीडर हैं क्रिश्चियन, उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए क्रिश्चियनों के लिए, ताकि जो है पार्लियामेंट हाउस में क्रिश्चियन के लिए जो अपनी आवाज उठाएं, ताकि वो जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, उनकी कान और आंखें खुलें, ताकि वो इस चीज को पहचाने कि वो क्या गलत कर रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन जो है वो पार्लियामेंट में उनके साथ या करके हाँ मिला के तो बस कर देते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। हमें पता है हमारा खुदा जिंदा खुदा है, लेकिन फिर भी इन क्रिश्चियनों को जो के लीडर हैं उनको आवाज उठानी चाहिए पार्लियामेंट हाउस में, ताकि वो क्रिश्चियन के लिए कुछ कर सके। हमें पता है कि वो सब करप्ट और चोर है हुक्मरान जो है पाकिस्तान में, लेकिन ये कि मिनोरिटी का खुदा है। ठीक है, तो मेरा मैसेज उनको पहुंचा दीजिएगा। आई होप के सुन रहे होंगे किसी बंद कमरे में और खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ। और एक साहब तो यहाँ आए भी हुए हैं, नाम नहीं लेंगे, वो फिर आप थोड़ा सा अपसेट होंगे। वो अमेरिका गए हुए थे, ही इज अ सिटिंग मिनिस्टर, और उन्होंने हमें बड़े धमकी अमेज में, आपको हल्फन कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आप हमें मुझे ज्यादा दे देते मैं बता नहीं, उनका नाम ले लेना आप। अच्छा। नाम ले लेना। तो वो कहते हैं जी आप हमें बदनाम करते हैं, हमें बिला वजह करते हैं, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम लंदन में भी गुल्लू बटे हैं, हमारे पास इस तरह की लंदन में भी गुल्लू बटे हैं बिली में। लेकिन बहरहाल अलिशा, मैं ना आपकी बात से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये अच्छी बात है, जो लोग जिन लोगों को खुदावंद ने इख्तियार दिया है उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से ये देखती हूँ कि हमारी कौम का रवैया ये होता है, वो फलां मजहबी लीडर क्या कर रहे हैं, सियासी लीडर क्या कर रहे हैं। अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें तो हमें ज़रूर अपने अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी इनफरादी हैसियत में हमें करना चाहिए, किरदार अपना कंट्रीब्यूशन हमें देना। नहीं साहब, वो जे सालक साहब किधर हैं? जे सालक साहब वो आज तक पीस ड्राइव और कंटेनर के ऊपर चढ़े होते थे, नजर आए हैं। हाँ जी, चिड़ियां भी छोड़ रहे थे, गुब्बारे फटने तक नहीं थे। जी जी जी। उसके बाद जो अब जलसे हो रहे हैं वहाँ नजर नहीं ना। फेसबुक पे उन्होंने मैसेज दिया, वो जे सालक पीस ड्राइव के नाम से, वो कभी गजा के लिए, कभी पता नहीं किस किस के लिए आवाज उठाते हैं, मीटिंग लाते रहते हैं, खाक सर पे डालते रहते हैं, तो नजर नहीं आए। वो मेरा ख्याल नाराज हो गए। उनका नाम इसलिए लिया, वो मसलूब हो गए थे काफी, उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि ही वाज वेरी एक्टिव दीज डेज, तो फिर अभी भी उनको एक्टिव होना चाहिए था। नहीं, वो उधर स्टेज पे नहीं मुझे नजर आया, लाहौर वाला ये सही है। और अगर आएंगे भी तो देखते हैं कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। तस्कीन साहब, एक बात रह जाएगी जी, बहुत जरूरी है। जी जी। देखिए, हर एक आदमी का एक अपनी जो यहाँ हमारे यहाँ लंदन में जो हर अपनी एक फील्ड है, जैसे आप है, आप सहाफत से रिलेटेड हैं, कमर शम्स साहब हैं, कानून से रिलेटेड हैं, ठीक है। मैसी साहब की एक खूबी है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक सजेशन दी थी, वो बीच में रह गई है, और वो काफ़ी, मतलब ये उनकी खूबी है, वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं वो एक चीज़ पे बड़ा एम्फसाइज करते हैं, वो आपके प्रोग्राम में आए, मुख्तलिफ महफिलों में हों, मुख्तलिफ महफिलों में हों, डॉक्टर पीटर के प्रोग्राम में उनका एम्फसाइज होता है कि आप इस मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व हों, उनका वन सिंगल एजेंडा है। आई अप्रिशिएट। अभी उन्होंने जो राय दी मुझे बहुत पसंद आई है। थ्रू आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे मैसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम की मार्फत कि हम एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। वो ड्राफ्ट हम आईसीसी की टीम पूरे यूके में हैंड टू हैंड एक सबको पास करते हैं, और वो थ्रू ईमेल, थ्रू पोस्ट या थ्रू बाय हैंड अपने इलाके के एमपीए को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सबमिट करें या जमा कराएं, ताकि 15,000, 14,000, 20,000 क्रिश्चियनों की, या मुमकिन है अगर कोई आपके अच्छे दोस्त अहमदी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हमारे बहुत से मुसलमान भाई जो हैं यहाँ पर यूके में, वो हम दर्दाना राय रखते हैं इस मामले में, हम उनको भी ये पम्फलेट दे कि आप अपने इलाके के मेंबर को दे कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले। तो इस तरह मुमकिन है 50,000, 60,000 एप्लीकेशन एक साथ गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को या यूरोपियन पार्लियामेंट को जाए, तो उनको अवेयरनेस हो कि एक इतना हजूम इकट्ठा हो गया, जवाब भी देते हैं। हाँ, तो मेरा हाँ जी, तो मैं मैसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस एजेंडे को उठाएं जो उन्होंने मशवरा दिया और आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया। कॉलर हैं आई बिलीव हमारे साथ। हेलो। हेलो जी जनाब, कौन सा, कहाँ से? Yes, I'm a person of Indian origin and I'm calling from Lancashire. All right. Yes. Now the thing is, I've heard all your arguments over there, but as per my understanding, the position of the Nawaz Sharif government is very weak, so they won't be able to take any
bold step of releasing such a person unless they are willing to die. Okay. The other thing is, what I'm suggesting is there is a petition, e-petition on the HM government website, where Mr. Calvin Smith has put that e-petition. All we have to do is sign that, and if there are 100,000 members who have signed that, it will be taken up in the British Parliament, and that will be a big thing. So if you run a ticker tape for people, and anybody will sign this who is secular. So we need 100,000 signatures. At the moment, there are 56 signatures on it, and the closing date is 33/2015. So is that on change.org? I'll give you the website. It says epetitions.direct.gov.uk. Okay, right. So instead of arguing, this is the most democratic way of doing the thing. Don't rely on any leader. Let's not curse any leader. It's us and our God, and we have the right to vote here. So 100,000 votes for this e-petition by Mr. Calvin L. Smith. It's already there. Release of Pakistani Christian woman Asia Bibi on death row. All you have to do is on Google type e-petition Asia Bibi, and this will come up. Yep. Thank you. That's great. That's great. Wonderful. Thank you so much. Thank you very much, sir. हमारे साथ एक और कॉलर है. हेलो. हेलो जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जी, कौन बात करें? मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती. कोई बात नहीं. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अब से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है. जी जी. और मेरी बहन के साथ ये इस तरह की किस्सा हो चुका है इन 1995. अच्छा. और उनके लिए पूरे हमारे शहर में ऐसे पोस्टर्स लगे थे कि उन्हें आप हैंग कर दें. और जो है वो बहुत सारे स्कूल, वो एक टीचर थी वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर टीचर थी, और सारे स्कूल सब बंद हो गए थे. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि द ब्रदर हु जस्ट कॉल्ड बिफोर मी, he said to sign the petition. That's very good. We need to do that and to speak up in Parliament. But also we have to remember that we are not fighting the battle with the people. It's a spiritual battle, and it can only be fought with prayer. And that case with my sister, the whole church gathered and prayed and fasted, and it was going to go to court, and the mayor of the city came and said this case won't go any further, and he finished it there and then. So God is powerful. Our God is very powerful. Although, I mean, I understand things are happening. People are getting persecuted and dying for Jesus' name. And we don't fully understand the extent and why do these things happen. But we have to put our whole trust in Him alone. But at the same time, मैं बहुत एग्री करती हूँ एस्टर की बात से कि हमको अपने घरों में बैठ के सिर्फ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए. And the women are very powerful because they bring up the children, and the whole family unit is communed by the woman, the mother of the house or the wife of the house. जिस तरह आप कॉल कर रहे हैं इस तरह दूसरी बहनों को भी करना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है, कर रही हैं बहनें. Yes. So और अगर आपका फैमिली यूनिट ऐसा है, आप अपने बच्चों के साथ these are the things as Christians that we need to make our children aware of. You know. ठीक है. हाँ, बिल्कुल. अपने बच्चों को बताना है, अपनी जड़ों के बारे में बताना है, अपनी कौम के मसाइब के बारे में बताना है. जिस तरह पुराने यादनामे में माएँ बताती थी बच्चों को कि हमारी कौम का ये नस्बनामा था, ये हमारा बैकग्राउंड था, ये हमने परसिक्यूशन फेस किया, ये हमारा मुस्तकबिल के टारगेट्स हैं. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. आई बिलीव कि एक और बहन ही हमारे साथ मौजूद है. हेलो, या भाई हैं या बहन है. हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? एक ट्वीट मैंने नोट कर ली थी आज थी कि क्या आप जानते हैं कि आसिफ बीबी केस में चीफ प्रोसिक्यूटर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ये आसिफ बीबी केस में, और ख़त्म नबूत लॉयर्स फोरम के सदर भी हैं. सो इन्फ्लुएंस की बात आ गई कि वो ये इन्फ्लुएंस तो फिर नजर आएगा. कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ. हेलो जी, गुड इवनिंग. जी तस्कीन साहब, मैं जीनत सरवर बात कर रही हूँ ऑक्सफोर्ड से. जी जी जी, फरमाइए. जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सलाम और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म. शुक्रिया जी. और मैं अपनी बहन के साथ बिल्कुल अग्री करूंगी. ये जितने अगर जो तौहीन रसालत है, जो कवानीन है, आपसे नहीं है.
और बीइंग क्रिश्चियंस, जैसे हम ऐलान भी करते हैं हर जगह कि हम बहुत यीशु के फॉलोअर्स हैं, हम पीसफुल लोग हैं, वी आर। और बजाय इसके कि अब हम हुकूमतों को गलत कहें, जो भी कहें, जो भी हुआ है, हम मसीह होने के नाते आए मिलके हम अपने ईमान को देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं। हम आस्तर की मिसाल को लें, मोहरें लग चुकी थी, जंजीरें टूट जाती हैं यीशु के नाम में। उस वक्त भी खुदा ने काम किया अजीब तौर पे, जब आस्तर ने अपनी सहेलियों के साथ रोजा रखा, और किस अजीब तौर से खुदावंद ने काम किया। आज अगर रो के हम सारी कौम बजाय इसके इधर उधर देखें, ताने दें, उनको कुछ करें, आए रूम इकट्ठे होके, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक रात एक दिन अगर एक होके तो हम सब दुआ करें अपनी बहन के लिए। तो आज भी मेरा ईमान है कि यीशु के नाम में जो साइन हो चुके हैं, जो डिसीजन आ चुके हैं, उनमें बेशक तब्दीली आएगी, और यीशु के नाम में हम मिलकर सिर्फ मुत्तहिद हो जाएं। मैं जिस सारे लोगों को देना चाहती हूँ पैगाम कि यीशु के नाम में अगर हम उसकी सोच पे भरोसा रखते हैं तो आज सब मिलके दुआ करें। बहुत शुक्रिया जी। आमीन जी। इसको रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ मैं? वो कह रहे हैं लास्ट कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद फिर इसको रैप अप करते हैं। हेलो हेलो जी जनाब, कौन सा कहाँ से? हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जनाब। मैं आपको और सारी आपकी जो टीम है इसको मैं गुड इवनिंग कहता हूँ। गुड इवनिंग जी। जावेद अनायत लेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब। तस्कीन साहब, मैं यही सिर्फ मुख्तर यही कहूँगा कि जिस सोसाइटी में मुमताज कादरी जैसे लोगों को फूलों के हार पहनाए जाते हैं, वहाँ इंसाफ की तवक्का नहीं आप रख सकते। ठीक है, आप जैसे ICC है यहाँ यूके में और वाटसन गिल्ड यूरोप में चला रहे हैं, तो क्यों ना हम मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होकर अगर आवाज बुलंद करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ और अपना गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकते। खुदा उन लोगों की हालत नहीं बदलता जिन लोगों को अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। ठीक है। आज हमें अगर अपनी हालत बदलनी है, अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपने खौल से बाहर निकलना होगा, और हम मुत्तहद होने की रट तो लगाते हैं लेकिन मुत्तहद नहीं होते। आज मुत्तहद होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ई पटिशन मुझे मैसेज आया कि वो आप दोहरा सकते हैं, आपने अगर नोट किया है। ये epetition.gov.uk। वैसे उन्होंने कहा कि अगर आप गूगल करें ई पटिशन आसिया बीबी तो वो सामने आ जाएगा। ई पटिशन आसिया बीबी को अगर आप गूगल करेंगे तो सामने आ जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती थी इसके। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें दुआ करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा हमें काम करना चाहिए। अगर कलाम को कोट करें तो बाइबल में लिखा है कि माल बगैर ईमान जो है वो बगैर माल के मुर्दा है, और आप ये नहीं कह सकते कि अपने भाई को के गरम रहा और सेर रहा और उसे खाने को रोटी ना दे और ओढ़ने को कंबल ना दे। तो यह है कि आस्तर की मिसाल पेश की गई है। आस्तर ने भी रोज़ा रखने के बाद जाके कोई प्रैक्टिकल किया, उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। सो शी डिड समथिंग प्रैक्टिकली। तो हमें ज़रूरत है कि दुआएं तो हम ज़रूर करें, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करें। मैं तो कहता हूँ दुआएं, जैसे मैंने अर्ज करा था, दुआ में आपको फिर गाइडलाइन मिलती है कि ये आप करें, कि आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली ज़रूर करें और उसको अपने से स्टार्ट करें, दूसरों के इंतजार में ना बैठे रहें प्लीज़। बिल्कुल ठीक है जनाब। ये दुआ और रोज़ा हम इसको अपनी जदोजहद का हिस्सा बनाएं, और जैसे कि आपने कहा कि अमल भी करें। हम देखते हैं गतसमनी बाग में खुदावंद मसीह दुआ करने के बाद कहीं और नहीं थे चले गए, वो वहां से स्लीप पे गए थे, उन्होंने अपनी जान दी थी, वो अमल करके दिखाया था। तो दुआओं के साथ साथ हमें अमल भी करना है। जी बिल्कुल ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, डेफिनेटली आस्तर ने और साहब ने जो कहा, मैं उनकी राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन एक चीज़ है तालीम और फ़हम और फ़रासत, ठीक है। ये वो तालीम नहीं जो पाकिस्तान में MA प्राइवेट और BA प्राइवेट होती है। एक हकीकी तालीम और फ़हम और फ़रासत है, उसका इंतहाई फुकदान है हमारी कौम में, ठीक है। लफ्ज़ फ़हम और फ़रासत पे एक मुकम्मल बहस की जा सकती है, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं। अब पिछले दिनों का अजीब लतीफ़ा हुआ, मुझे एक फेसबुक पे एक पूरा एक बॉक्स बना हुआ मैसेज आया, कोई दत्ता साहब हैं, मुझे प्रॉपर नाम नहीं, लेकिन वो कराची से ताल्लुक़ रखता है। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि आप अपनी बच्चों को तालीम दे रहे हैं, MBA पास और MSc पास और ये इंजीनियर डॉक्टर तो भूखे मर रहे हैं, आप अपने बच्चों को इलेक्ट्रिकल ये मिस्त्री बनाएं और साइकिलों की दुकान बना कर दें और उनको आप टेक्निकल काम लगाएं। बल्कि यहाँ तक भी उसने कहा कि
डिग्री लेकर देने से बेहतर है कि वो क्लीनर की जॉब करे ताकि अपने बच्चों को खिला पिला सके। तो मतलब इस किस्म की फॉर्म ऑफ प्रोसेस से बेहतर बंदा ना बोले। प्रोफेसर क्लीनर की जॉब जो है ना वो भी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को अब नहीं मिल रही, और शायद आपने देखी होगी कि रिपोर्ट के बाकी लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और जो क्रिश्चियन सफाई करने वाले वो दिहाड़ी पे काम करते हैं। देखिए ये तो हर जगह ये नहीं जी बड़ी अच्छी बात की आपने, एग्री। ये कसूर किसका है? ये तो हमारा नहीं, वो आपके कौमी लीडर ठीक है, जिनकी नींदें उड़ी हुई हैं बेचारों की हमारी बीमारियों की परेशानियों की वजह से, ये उनका काम है। लाहौर पूरे का पूरा हाईजैक हुआ क्रिश्चियनों का तुर्की के हाथों, ठीक है। ये किसका काम है? मेरा और आपका नहीं है। वो एमपीएस और एमएनएस जो हमारे खून चूस के एमएनए और एमपीए बन के गुल्लू बट बने हुए, उनका कसूर है, ये उनका काम है। उनके पास फंड्स हैं, वो तो फंड्स नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आपने कहा है। देखिए मैं तो प्रोफेसर ये सोचती हूँ कि कल का या बड़ी जगहों का इंतजार करने से अपने आप से स्टार्ट करें अगर, तो वो भी एक कहानी है ना कि दुनिया के नक्शे के पीछे के आदमी की सूरत की, और अगर हम खुद ठीक हो जाए। और हमारी कौम में बहुत सारी कमजोरियां हैं, पढ़ते हम नहीं हैं, और मुझे ये याद है कि मतलब इजी मनी के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, अगर एक जगह पर बात हो रही थी कि शायद हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमारी कौम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो अगर हम ये करें तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि आप बिशप साहबान के बच्चों को देख लें, बहुत सारे उनमें से बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, तो वो उनके पास सबसे ज्यादा वसाइल होते हैं। एक सिंध से एक मैसेज था, राजकुमार साहब, आई बिलीव कि इज अ पाकिस्तानी हिंदू, वो कहते थे एक बच्ची गवा हुई थी, ज्योति कुमारी, जी हाँ, तो मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, हाँ अभी हुई रिसेंटली, हाँ 23 सितंबर को, अभी तक बाजियाब नहीं हुई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो शी इज अ वेरी यंग गर्ल, बच्ची है, हम सबकी बेटी है, तो खुदा करे कि वो बाजियाब भी हो जाए बाइज्जत। और ये रुझान बहुत ज्यादा ज्योति कुमारी जी, असल में मैं आई एम सॉरी राजकुमार साहब, आप मेरे भाई हैं और वो हिंदू भी जो सिंध में रहते मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे आपसे इख्तलाफ है, मुझे आपसे शिकायत है। जब कोली, मेंगवाड़, भीलों की बच्चियां अगवा होती थी तो जो ये खश्तरी हिंदू हैं, जो ठाकुर हिंदू हैं, वो आंखें बंद कर लेते थे। आज आपकी बेटियों पे बारी आई है तो आप परेशान हो रहे हैं, वो भी इसी कौम की बेटियां थी। स्पेशल नशरियात नाज़रीन इस वक्त जारी थी लंदन स्टूडियो से, आपने देखा उसी आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा, आयत मुबारक को, ज़बूर 62 बाब पहली आयत कि मेरी जान को खुदा ही की आस है, और आसिया बीबी को भी ज़ाहिर आस है, हम सबको यही आस है, खुदा पे ही हमने आस लगाई हुई। तमाम मैसेजेस का शुक्रिया, कॉल्स का शुक्रिया, आपने जहाँ कहीं भी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा, स्पेशल नशरियात को आसिया बीबी के लिए डेडिकेट किया हुआ था इन 2 आवर्स को। और मोहतरमा पैम मुनीर साहबा, सरफराज मुनीर साहब, आपने हमें स्पेशली ज्वाइन किया था, वक्त दिया, और ख़ास तौर पे एस्तदा साहबा, नईम साहब, थैंक यू, एंड प्रोफेसर साहब ऑलवेज प्रेयर टू हैव ऑल ऑफ यू। तो अब नाजरीन, आपकी और मेरी मुलाकात बुध वाले दिन होगी रेगुलर अवाम शो के साथ, एक मुमताज़ शख्सियत के साथ, जिस पे सारा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे लीगल व्यू पॉइंट के साथ भी, कि मौजूद तो ये ब्लास्फेमी लॉज ही बन रहे हैं इस तरह के केसेस में, तो उनका हल क्या होना चाहिए, उनमें तब्दीली मुमकिन है, प्रोसीजरल जो सारे चक्करबाजियाँ होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और शहबाज भट्टी शहीद को नहीं हम भूलते, उन्होंने भी आसिया बीबी के साथ उनकी आवाज़ को उठाया था, और वही मौजब बनी उनकी आवाज़ उठाना सलमान तसीर शहीद के लिए भी और शहबाज भट्टी शहीद के लिए भी। तो शहबाज भट्टी साहब की एक याद के साथ, जिसमें आसिया बीबी का जिक्र भी आएगा, हम आपसे लंदन स्टूडियो से इस वक्त इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट नशिस्त तक के लिए शहबाज भट्टी साहब की यादों के साथ छोड़े जाते हैं, और आसिया बीबी को ज़रूर दुआ में याद रखें ताकि उनको इंसाफ मिले। हम सब की तरफ से खुदा हाफिज़ और जय मसीह की। There's been worldwide condemnation of the murder of Shahbaz Bhatti, the only Christian minister in the government of Pakistan. Mr. Bhatti is the second senior politician there to be killed for speaking out against the country's controversial blasphemy laws. Pakistani Minister for Minority Shahbaz Bhatti has been shot. He'd been visiting family just a short distance away. He refused to go into hiding, though he knew his life was at risk. But in recent weeks he was concerned about security
He complained that he hadn't been given extra protection in spite of the obvious threat he faced. Born in 1968 in the Punjabi Christian village of Kushpur, one of the few such places on the map of Islamic Pakistan, Shahbaz Bhatti was Pakistan's first Christian government minister. We studied in a Christian school, we were living in a Christian village, and we didn't have any problem. But in a government school where the majority of the students is different, he was surprised facing different kind of people who expressed their reservation, like sometimes people were saying they are not allowed to eat with other students. So for him it was very, very strange. He really got angry that this is not human. I met him in the college. He was beaten by the Islamic Jamiat Talaba, the student organization of Islamic radical group. And that was the time they were dominating all the universities and colleges in Pakistan. He was beaten because he belonged to the minority group, to the Christian community. And there he decided that he should raise his voice, that he is Pakistani, he belongs to this society. One day, they formed a group called Christian Liberation Front. He also realized that it has to be wider. That's why he called All Pakistan Minorities Alliance, because that not only spoke of the Christians, it spoke of others who are discriminated in the country, the Hindus, the Buddhists, and others. Introduced in 1985, blasphemy laws continue to remain the biggest source of discrimination. Anyone committing a blasphemous act towards the Quran faces a penalty of life imprisonment, whereas anyone found to be blaspheming against the Prophet Muhammad faces a death sentence. Towards the end of 2008, Shahbaz Bhatti, come to please by Bishop Anthony Lobo to accept the nomination of Religious Minorities Minister. Within a short time, he managed to introduce a law guaranteeing minorities a 5% share of public posts, including Parliament. One matter which Shahbaz Bhatti became wholeheartedly involved with related to Azia Bibi, a Christian mother of 5 children who had been charged for blasphemous acts and accordingly sentenced to death. Open claims of misuse of blasphemy laws led to Shahbaz receiving a growing number of threats. When I'm leading this campaign against the Sharia laws, for the abolishment of blasphemy law, and speaking for the oppressed and marginalized, persecuted Christian and other minority, these Taliban threaten me. But I want to share that I believe in Jesus Christ, who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross, and I am following of the cross. He was definitely a man with a dream, with a vision, that we can live together as different religious groups. Shahbaz Bhatti possessed a great passion within, a great need to serve his fellow men. He was a very good human being. I believe that we greatly need reconciliation and harmony. We greatly need these values to grow, so that all of us, believers of all faiths, might firstly respect the great people of all faiths.